छोटा सा एक परिवार मेरा है। इस सिस्टम पे मैंने आया था बिकॉज काफी सारा नया लोग है जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, राइट? कौन कौन फर्स्ट टाइम देख रहे हो मुझे, राइट? तो इसलिए मुझे मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जानना भी जरूरी है। मुझे इस सिस्टम पे अपॉर्चुनिटी मिला था जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। মানে আমি যখন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সেকেন্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট তখন থেকে আমি এই সিস্টেমে কাজ করি। मेरा कॉलेज जो था वो गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था सोदपुर में, जो कॉलेज है मेरा 2007 पास आउट बीटेक इंजीनियर, राइट? और इस सिस्टम पे मैं जब सेकेंड ईयर से काम करना शुरू किया उसके बाद आफ्टर दैट मैंने आज तक दूसरा कोई प्लेटफॉर्म मेरे करियर के साथ जुड़ा नहीं है एंड दूसरा कोई नौकरी या कुछ भी चीज़ मेरे करियर के साथ जुड़ा नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू से कर रहा हूँ और ये 15 इयर्स मेरा करियर का एक टर्निंग पॉइंट बन चुका है, ये मेरा स्मार्ट वैल्यू करियर। तो जो भी है, फर्स्ट टाइम आप लोग मेरा ट्रेनिंग सुन रहे हो तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड के भी बारे में बताया, परसेंटेज के बारे में भी बताऊंगा। परसेंटेज कभी भी बुरा नहीं आया, हमेशा रिजल्ट अच्छा ही हुआ है, राइट? लेकिन यहाँ पर स्मार्ट वैल्यू में आने के पीछे वजह क्या था, कारण क्या था कि हम स्मार्ट वैल्यू इंजीनियरिंग बैकग्राउंड छोड़ने के बाद मैं स्मार्ट वैल्यू मतलब नेटवर्किंग इंडस्ट्री में मैं काम करने के लिए आया। नेटवर्किंग इंडस्ट्री में काम करने का वजह क्या है, आज काफी सारा पॉइंट को लेकर आज चर्चा करेंगे। पहले तो पॉइंट ये है हम लोग क्यों नेटवर्क करेंगे एंड दूसरा पॉइंट रहेगा नेटवर्क से कैसे हम लोग कामयाबी हम लोगों को मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा को लेकर बातचीत होगा। आने वाला 1.5 घंटा आप लोगों को बहुत सीरियसली इस ट्रेनिंग को लेना है। इवन जो वीडियो में भी इस ट्रेनिंग को लेंगे, मैं बोलूंगा डेफिनेटली 1 से 1 घंटा 15 मिनट आप लोगों को पूरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। बिकॉज अगर आप कोई भी मूवी देखते हो ना, वो मूवी पूरा देखना चाहिए, आधा देख के आपका कुछ नतीजे में आप आ नहीं पाओगे। और मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ आने वाला 1 घंटा 15 मिनट आप लोग का करियर का एक यू टर्न बनेगा, ये मैं गारंटी के साथ, ये दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ इस नेटवर्किंग इंडस्ट्री में आने के पीछे मेरा वजह क्या था, ये कारण क्या था कि स्मार्ट वैल्यू में मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था तब से मेरा सपना, मेरा ख्यालात क्या था, ये टू दी पॉइंट आज डिस्कशन करेंगे, राइट? तो पहले सवाल मैंने क्या बोला, नेटवर्किंग इंडस्ट्री में और स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म पे आने का वजह क्या था। कुछ वजह था, जैसे मैंने जब इंजीनियरिंग कॉलेज का मतलब आज से 2004-2005 की बात बता रहा हूँ, मतलब 15-16 साल पहले एक कैलकुलेशन करते थे कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोग फर्स्ट टाइम बहुत सारा लोग हो कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए। तो तब मेरे बहुत सारा लोग, बहुत सारा जो सक्सेसफुल पर्सन, उन लोगों के साथ मेरा मुलाकात हुआ था। उन लोगों के साथ मुलाकात होने के बाद उन लोगों ने मुझे क्या बताया कि रूपक कि जीवन में तुमको अगर कामयाबी पाना है, किस टाइप का कामयाबी चाहिए, कौन सा कैटेगरी का लोगों के पास आपको पहुंचना चाहिए। तो मैंने बोला कौन से कैटेगरी आप बताओ। तो उन्होंने बता रहे थे क्या कि देखो सोसाइटी में 4 कैटेगरी के पीपल बिलोंग करते हैं, ए, बी, सी, डी, ये 4 कैटेगरी से मुझे समझाया। मैंने बोला ये 4 कैटेगरी क्या है, बोले देखो 4 कैटेगरी का लोग, एक है पुअर क्लास, दूसरा क्या है मिडिल क्लास, तीसरा है रिच क्लास एंड चौथा क्या है रूपक वेल्दी क्लास। ये 4 कैटेगरी का पीपल्स मार्केट में रहते हैं। तो मैंने बोला गरीब, उन्होंने मुझे सवाल पूछा कि रूपक गरीब कौन है, बोले गरीब वो लोग हैं जिन लोगों के पास क्या रहता है, लॉट्स ऑफ टाइम, मतलब बहुत समय रहता है, बट नो मनी, लेकिन कोई पैसा नहीं रहता है। तुमको कौन सा जीवन चाहिए, तुम्हारे पास समय भरपूर है बट जेब में पैसा नहीं, तो तुम कौन सा क्लास में आया, पुअर क्लास में। और एक क्लास है मिडिल क्लास। मैंने बोला, उन्होंने पूछा मुझे रुको मिडिल क्लास कौन होता है, मैंने बोला आई डोंट नो। तो बोले मिडिल क्लास वो लोग होते हैं जिन लोगों को पूछो समय है, बोलेगा नहीं, पैसा है तब भी बोलेगा क्या नहीं है, राइट? तब भी बोलेगा क्या उस तरफ से, तब भी बोलेंगे क्या नहीं है। तो मिडिल क्लास कौन है, मिडिल क्लास वो लोग हैं जिन लोगों के पास क्या है, नो टाइम नो मनी। और एक क्लास है रिच क्लास। रिच क्लास कौन है, रिच क्लास वो लोग हैं जिन लोगों के पास पैसा भरपूर है बट परिवार को समय देने के लिए परिवार को उनको टाइम नहीं दे पाते, वो है रिच क्लास। और एक क्लास है क्या, वेल्दी क्लास। वो लोग कौन है, जिन लोगों के पास लॉट्स ऑफ टाइम एंड लॉट्स ऑफ मनी है, मतलब उन लोगों के पास भरपूर पैसा भी है और उस पैसा से वो उनका परिवार को लेके एंजॉय भी कर पाते हैं। तो मैंने बोला, मुझे पूछा कि रूपक तुम कौन से क्लास में जाना चाहते हो, तब मैंने बोला कि डेफिनेटली वेल्दी क्लास में जाना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे पास पैसा भी रहेंगे और मेरे पास टाइम भी रहेगा,
राइट। आज आप लोग देखो, ये मेरा कब बचत हुआ था? 2005 से। तब मैंने डिसीजन क्या लिया, मुझे नेटवर्किंग करना है, नेटवर्किंग में करना है तो स्मार्ट वैल्यू जैसे पवित्र प्लेटफॉर्म पे मुझे करियर एस्टैब्लिश करना है, राइट। तो मैंने उस स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू कर दिया, राइट। तब मुझे बोल रहे थे, तब मुझे और एक चीज समझ में आ गया था कि आप लोगों ने समझ प्लान शो जब सुनते हो तब आप लोगों को पता चलता है एक वर्ड टाइम कंपाउंडिंग साइंस, आप सुनते हो। आज मैं उसका फुल प्रूफ दे रहा हूँ। व्हाट इज टाइम कंपाउंडिंग साइंस? टाइम कंपाउंडिंग साइंस में तो मुझे क्या बोला था, मुझे वेल्दी क्लास में जाना है, और सेकंड पार्ट क्या था, मुझे टाइम कंपाउंडिंग साइंस करना है। टाइम कंपाउंडिंग साइंस मतलब क्या है? इस दुनिया में बड़े बड़े अर्थनीतिविद बताया, अगर दुनिया में आपको कामयाबी पाना है तो जो लोग दूसरा लोगों का टैलेंट, टाइम, एफर्ट एंड स्किल को इस्तेमाल कर पाएगा, वो लोग ही बहुत जबरदस्त पोजीशन पे पहुंचेंगे। तो टाइम कंपाउंडिंग साइंस में मैंने क्या देखा, मैंने टाइम कंपाउंडिंग साइंस में देखा तो मेरा सीनियर ने मुझे बताया था कि रूपक तुमको स्मार्ट वैल्यू इसलिए करना है बिकॉज तुम अगर नौकरी करोगे या कोई भी प्लेटफॉर्म पे रहोगे, तुम इनकम कैसे करोगे? इनकम करेंगे हम लोग रेट इनटू टाइम इक्वल्स टू इनकम। इस इक्वेशन से हम लोग पैसा कमाते हैं। अभी इस इक्वेशन को बड़े बड़े अर्थनीतिविद क्या बताया? 3D इक्वेशन बताया। नंबर 1 डिफेक्टिव, नंबर 2 डिसेप्टिव एंड नंबर 3 क्या है फ्रेंड्स? डेंजरस इक्वेशन बताया। डिफेक्टिव, डिसेप्टिव, डेंजरस। आज मैं बता रहा हूं कोविड के बाद ये जो प्रोजेक्शन था, इक्वेशन था, वो 100% प्रूव हो चुका है। आप बोलोगे कैसे? डिफेक्टिव क्यों है इस इक्वेशन के अंदर? मेरा रेट क्या है? लिमिट। टाइम क्या है? लिमिट, मतलब फिक्स। फिक्स इनटू फिक्स, इनकम क्या होगा? फिक्स इनकम। फिक्स इनकम से मैं मेरा अनलिमिटेड ड्रीम्स कभी भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। क्यों? डिफेक्ट क्यों है? मैं बीटेक इंजीनियर हूं, मेरा रेट क्या होगा? 100 रुपया। दिन में मैं 10 घंटे से ज्यादा मेहनत कर नहीं पाऊंगा। तो दिन में अगर मैं 10 घंटा मेहनत करूंगा और 100 इंटू 10 मतलब मेरा पार्ट डे इनकम कितना होगा? 1000 है। 30 दिन में मेरा सैलरी कितना होगा? 30,000। इससे ज्यादा जा नहीं सकते। क्यों? रेट फिक्स्ड है। मेरा क्वालिफिकेशन के हिसाब से मेरा रेट होता है और मैं जितना घंटा मेहनत करूंगा उसके बदले में मेरा इनकम होगा। ये बात मुझे पता चला था कब? 2005 में। मैंने बोला ये डिसेप्टिव भी, चीटिंग भी है। क्यों? जिंदगी का 17 साल पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद हम स्टैम्प पेपर पे लिख के नहीं दे सकते कि 2 लाख रुपए की नौकरी मिलेगा। क्या आप लिख के दे सकते हो? नहीं लिख के दे सकते। तो जिंदगी का 17 साल, चाहे दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, हम लोग सारे चीज को दूर करके हम लोगों ने क्या किया? पढ़ाई लिखाई किया, स्टडी किया, मेहनत किया। फिर भी करियर के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि हम गारंटी के साथ, वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल नहीं पाते कि मुझे 2 लाख रुपए की नौकरी मिलेगा। वो भी पास करने के बाद सर्टिफिकेट जाके डोर टू डोर जाके मुझे दिखाना पड़ेगा, अरे यार मुझे एक नौकरी दे दो, मुझे एक नौकरी दे दो, मुझे एक करियर दे दो। तो दैट इज यस, क्या समझा था? डिसेप्टिव एंड डेंजरस इक्वेशन। क्यों? रेट एनी टाइम 0 हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर पे नौकरी करना और बस में लेडीज सीट में बैठने का बराबर है। आप बोलोगे दादा आप ऐसे कैसे बताए? हाँ बताया। पहले बिफोर कोविड मैं जब इस इक्वेशन को समझाते थे लोग हंसते थे, हाँ हाँ मेरा नौकरी कौन लेके जाएगा। बट राइट नाउ बिफोर कोविड एक करियर पे एक परिस्थिति था और कोविड के बाद, आज कोविड के बाद मैं एबीपी आनंदो बताओ, जी न्यूज बताओ, मैं काफी सारे न्यूज चैनल में देखा एक एजुकेटेड लड़का भी सब्जी बेचने के लिए गया। हमने क्या देखा? एक एजुकेटेड लड़का को भी जाके मेरे घर के मोहल्ले में मछली बेच रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? क्या बताया? भाई मेरा कंपनी 4 महीने से बंद है, मैं तुमको तनख्वाह नहीं दे सकता, अगर काम करना है तो करो, नहीं तो भाई गेट आउट। गवर्नमेंट ने बताया, मोदी जी ने बार बार बताया कि किसी को मत निकालो, लेकिन कौन किसका सुनता है? कोई किसी ने नहीं सुना, डायरेक्ट निकल के दिया। किसी ने तो बताया, सैलरी आधा कर दिया। जिसका सैलरी होता था 40,000 अभी उसको दे रहा है 20,000। कैसे चलेगा? गाड़ी का ईएमआई, घर का ईएमआई। बिकॉज आज के दिन में लोगों का मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या है? वो ईएमआई से जीता है। तो दिस इक्वेशन क्या प्रूव हुआ? डेंजरस इक्वेशन प्रूव हुआ। आज के दिन में काफी सारा परिवार आके बोलता है मेरा परिवार चल नहीं रहा है, क्या करूं? बाद में धीरे धीरे आऊंगा कौन सा सेक्टर डैमेज हुआ है। तब आपका रियलाइज होगा कि आज से 15 साल पहले हमने जो स्मार्ट वैल्यू करने का डिसीजन लिया था, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कुछ हो ही नहीं सकता। क्या बताया था? हम लोग स्मार्ट वैल्यू से इनकम कैसे करेंगे? रेट इनटू टी टू द पावर n इक्वल्स टू i टू द पावर n। मतलब मैं रेट को चेंज नहीं कर सकता,
बिकॉज रेट फिक्स्ड, रेट कौन देगा मुझे? मार्केट देंगे। बट टाइम को अगर मैं अनलिमिटेड कर देता हूं तो मेरा इनकम क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं इस कोविड के सिचुएशन में हमारा इंडस्ट्री में क्या क्या है? एजुकेशन है, हेल्थ है, ब्यूटी है, एग्रीकल्चर है, साथ में रोजगार है। यस और नो? बट इस सेक्टर में, ये 4 सेक्टर में, एजुकेशन, हेल्थ, ब्यूटी, एग्रीकल्चर, चाहे कुछ भी हो जाए, एग्रीकल्चर को हम लोग बंद कर पाए नहीं। क्यों? जय किसान जय जवान। एग्रीकल्चर लोग अगर खेती नहीं करेंगे हम लोग खाएंगे कैसे? चाहे लॉकडाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, आज एग्रीकल्चर सेक्टर बंद नहीं किया, हेल्थ सेक्टर बंद नहीं कर पाया, राइट? आज बंद नहीं कर पाया एजुकेशन सेक्टर। बिलीव मी फ्रेंड्स, इस कोविड के सिचुएशन पे, इस कोविड के, प्लीज, इस कोविड के सिचुएशन पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। इस कोविड के सिचुएशन पे ऐसा कोई वीक नहीं किया, बिकॉज हमारा कंपनी क्या करता है? वीकली पेमेंट करता है। यस और नो? यस और नो? वीकली पेमेंट करता है। हर हफ्ता मुझे कंपनी ने पेमेंट भेजा। ये होता है सिक्योरिटी। जहां पर लोगों का टेंशन होता है, जहां पर लोगों का टेंशन होता है कि मेरा रोजगार कैसे आएगा, मेरा रोटी रोजी कैसे होगा। और बिलीव मी, आज ये जो आज मुझे ट्रेनिंग देना पड़ रहा है, ये 8 महीने से लोग रिक्वेस्ट कर रहा है कि दादा आप एक ट्रेनिंग दो। कम से कम 10-15 हजार, 20 हजार, 25 हजार लोग पूरा भारत में इंतजार कर रहा है आपके ट्रेनिंग सेशन का। मैं 8 महीने बाद आज सेशन देने के लिए आया, और इस 8 महीना मैं घर से कहीं निकला ही नहीं। मैं कोविड भी मेंटेन किया, मैं डिस्टेंस भी, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन किया, बट इनकम टू बी कंटिन्यू, इनकम टू बी कंटिन्यू। ये है स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म। तो आज से 15 साल पहले मुझे जब बताया था रूपक तुम्हारा रेट 1 रुपया, तुम्हारे नीचे अगर 10,000 लोग काम करता है, सब लोग दिन में अगर 1-1 घंटा करके मेहनत करेगा तो तुम्हारा हमारा इनकम कितना होगा? 10,000। अगर तुम मर भी जाते हो, 10,000 लोग नहीं मरेंगे, 10,000 लोग नहीं मरेंगे तो 10,000 लोग मेहनत करेगा और तुम्हारे पास रोजगार आएंगे। पूरा इंटर इंडिया में मैं काम नहीं कर पाया, पर पूरा इंटर इंडिया में एमपी का लोग हो, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार, यूपी, वो तो एग्रीकल्चर के ऊपर काम किया, वो तो हेल्थ के ऊपर काम किया, और मेरे घर में पैसा आता गया। ये होता है सिक्योरिटी, ये होता है सिक्योरिटी। लोग मुझे बोलते हैं रूपक तुम स्मार्ट वैल्यू क्यों करते हो? तुम मुझे ऐसे ही प्लेटफॉर्म बता दो। इस कोविड के सिचुएशन में मैं अगर इंजीनियरिंग करता या दूसरे कोई प्लेटफॉर्म पे जाता, या तो मुझे वर्क फ्रॉम होम देके 20%, 30%, 40% सैलरी डिक्रीज कर देते। बट आज के दिन में वो परिस्थिति नहीं है। तो ये एक सॉलिड कारण के लिए हमने 15 साल पहले डिसीजन लिया था, हमको नेटवर्किंग करना है, बिकॉज नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। बट एक बार अगर एस्टैब्लिश हो जाता है, इससे ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी दूसरा कोई प्लेटफॉर्म दे नहीं सकता। ये सबसे बड़ा कभी सबसे बड़ा बाजार है। आप रामदा को भी पूछ लो, हर हफ्ता कंपनी ने पेमेंट भेजा हम लोगों को। ऐसा कोई हफ्ता नहीं है जिस हफ्ता में हम लोगों को पेमेंट नहीं आया। एवरी मंडे को। आज सबसे खुशी का मोमेंट कौन सा होता है? एक इंसान के जिंदगी में सबसे खुशी का मोमेंट क्या है पता है? जब आपके अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट होता है, तब सबसे ज्यादा स्माइल आता है। तो हम लोग का हर वीक में वो स्माइल मिलता है, बिकॉज हर वीक में कंपनी अकाउंट में क्या कर देता है कि आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देता है। ये होता है सिक्योरिटी। इसी चीज के लिए स्मार्ट वैल्यू करने के लिए आया। ये देता है फैमिली सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इज इट क्लियर? जो आज से 15 साल पहले मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे रूपक रॉय को नेटवर्किंग ही करना है, स्मार्ट वैल्यू को ही करना है, इससे ज्यादा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से मैं मेरे करियर को बना सकता हूँ। इसलिए इंजीनियरिंग पास आउट होने के बाद उस टाइम पे जो डिसीजन लिया था, मुझे कोई नौकरी करना नहीं है, मुझे कोई इंटरव्यू फेस नहीं करना है, आज वो चीज प्रूव हो चुका है। इज इट क्लियर? राइट? और एक कारण था कि इस नेटवर्किंग प्रोफेशन, इस स्मार्ट वैल्यू प्रोफेशन में आने का, वो क्या है? वो आने का सबसे बड़ा और एक कारण था, वो है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन जो मार्केट में एक इंसान को मिलते ही नहीं है, मार्केट में मिलते ही नहीं। सम्मान, सम्मान एक ऐसा चीज है जिसको पाने के लिए लोग लाखों लाखों रुपया खर्च कर देता है, लाखों लाखों। गणपति बप्पा का पूजा होते हैं, वहां पर जाकर 10,000 रुपया चंदा दे दिया। क्यों? भाई मुझे ओपनिंग करने के लिए बुलाया। तो उसने 10,000 रुपए देके क्या खरीदा? सम्मान खरीदने का कोशिश किया। ये सुनो, दुर्गा पूजा का पैंडल हो या काली पूजा का पैंडल हो, वहां पर जाकर वो क्या कर रहा है कि 5,000 रुपया वो क्या दिया? चंदा दिया। क्यों चंदा दिया? कि भाई मुझे स्टेज पे बुला के बोलेंगे आओ बाबू आओ, आपके लिए पूजा हो रहा है, आओ आओ आओ, आपके लिए पूजा हो रहा है।
इज इट क्लियर? तो ये सारी चीज के लिए क्या हो रहा है कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि स्मार्ट वीडियो प्लेटफॉर्म जबरदस्त है। तो ये सम्मान एक चीज है जो कौन देता है, जो स्मार्ट वीडियो प्लेटफॉर्म देता है, नेटवर्किंग इंडस्ट्री देता है। आपको वो प्लेटफॉर्म से आपको हर चीज सम्मान मिलेगी। नॉर्मल कोर्स में आपका लाइफ में होता कैसा है, बेटा तू ये नहीं कर सकता, बेटा तेरा ऐसा होगा नहीं है, क्या तू क्या करता है, वो करता है। बट इस प्लेटफॉर्म में जब आ गया तब आपका सीनियर क्या बोलते हैं, वेल डन, तेरे से होगा। ये सुनो, हमेशा तुमको क्या करता है, मोटिवेट करता है। हजारों लोगों को सामने क्या करता है, सम्मानित किया जाता है, फूलों का माले के साथ स्वागत किया जाता है। ये सारे चीज बॉस दूसरा कोई प्लेटफॉर्म पे मिलेगा नहीं। ये कुछ गिने चुने 3-4 पॉइंट था जिसके कारण मैंने डिसीजन लिया था मुझे स्मार्ट वैल्यू करना है। और मैंने जो बात बताऊंगा अभी पूरा हार्डकोर बात बताऊंगा, पूरा दिल के साथ दिल का कनेक्शन आएगा। तो मैंने 4-5 पॉइंट क्या बताया, एक है वेल्दी क्लास में जाना है, दूसरा क्या बताया टाइम कंपाउंडिंग साइन, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए आपका बिजनेस ना गिरे और आपका पास रोजगार आए। ये प्रूव हो चुका है कोविड-19 के दौरान। एंड तीसरा पॉइंट क्या बताया कि रिकॉग्निशन, सम्मान। आपको यहाँ से जितना सम्मान मिलेगा ना वो दूसरा कोई प्लेटफॉर्म दे नहीं सकते। इज इट क्लियर? और नया नया कल्चर के साथ, नया नया लोगों के साथ मुलाकात करने का वजह इस इंडस्ट्री से मिल सकता है। तो ये कुछ कारण था कि हमने स्मार्ट वैल्यू और नेटवर्किंग इंडस्ट्री करने के लिए क्यों आया। अभी मुझे ये पता चल गया नेटवर्किंग इंडस्ट्री में काम करना है, राइट? और नेटवर्किंग इंडस्ट्री में अगर काम करना है तो उससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म कौन सा है, स्मार्ट वैल्यू जैसे पवित्र प्लेटफॉर्म पे काम करना है। क्यों? 20 इयर्स सक्सेसफुली रनिंग, 20 साल से चल रहा है, जो सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है। भारत का सबसे पुराना कंपनी है जो 20 साल से शान के साथ चल रहा है, 20 इयर्स सक्सेसफुली रनिंग। अभी मैंने ठान लिया कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है, कैरियर बनाना है, बिजनेस करेंगे, सारे ड्रीम्स को पूरा करेंगे, वेल्थी क्लास में जाएंगे। इसके लिए करना क्या पड़ेगा दादा, क्या करने से हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। आज मेरा 2 टॉपिक है, जिस 2 टॉपिक के ऊपर बातचीत करूंगा। ये तो थोड़ा बहुत बोल दिया क्यों मैंने आया था और किस लिए मैं काम कर रहा हूं, और वो कि रूपक तुझे कामयाबी चाहिए, मैंने बोला हाँ कामयाबी चाहिए। बोले तुझे लगता नहीं है, तूने तो पूछा नहीं कामयाबी पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ आप बताओ, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे काम करने के लिए तैयार हूं। आप बताओ कामयाबी पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेंगे। तब उन्होंने बताया कि कामयाब बनने के लिए हमारा 2 ऑब्जेक्टिव है, 2 पॉइंट्स है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है, पहला होता है लिस्ट बिल्डिंग, लिस्ट बनाना, राइट? एंड तीसरा होता है क्वालिफाई एंड इनवाइट। ये 2 इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेकर आज बातचीत करूंगा। 2 इंपॉर्टेंट, 2 बेहतरीन पॉइंट। अगर आपका कोई भी ऑफर क्वालिफाई करना है, अगर आपको बड़े टीम पे जाना है, अगर आपका फैमिली सिक्योरिटी में देना है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, सारे लोग अगर आपका बातचीत सुनना चाहता है सुने, ये सारे चीज अगर आपका ख्यालात में है तो ये 2 चीज फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है क्या लिस्ट बिल्डिंग, दूसरा होता है क्या इनवाइट। आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा और आपको आमंत्रण करना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा। लिस्ट, हर बिजनेस का कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल होता है, हर बिजनेस, राइट? अगर आप फोन का बिजनेस करना चाहते हो तो उसका फोन का रॉ मटेरियल क्या है, फोन, चिप, मदरबोर्ड। ऐसे इट हमारा कंपनी में अगर आपको कामयाबी पाना है तो हमारा बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है, बोल पाओगे? पाना है तो राइट, इंसान, मनुष्य। हम लोग का बिजनेस का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है इंसान, जो कभी भी खराब नहीं होगा, जो कभी भी सड़ेगा भी नहीं। ये होता है लिस्ट, मतलब इंसान। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिस्ट बनाना पड़ेगा। मैं जितने सारे लोगों को पहचानता हूं, सारे लोगों का लिस्ट बनाना जरूरी है। लोग मुझे बोलते हैं दादा मुझे ना शर्म लगता है, जो इसका शर्म है वो कामयाब कभी भी नहीं बन सकता।
वही इंसान जिंदगी में कामयाबी मिल सकता है, कामयाब बन सकता है, जो सबसे ज्यादा बेशरम इंसान है। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख लो, आपको क्या लगता है गरीब को 2 रुपया दे देते हैं, बट एक बड़े बिजनेसमैन जो मछली बेचते हैं उससे भी 2 रुपये का रिचार्ज लेते हैं, जो सब्जी बेचता है उससे भी 2 रुपये का रिचार्ज लेता है। बट हम लोगों का क्या होता है, शरीर ना, ये गरीब, नो बॉस, आप बिजनेस करने के लिए आए हो, आपका बिजनेस का रॉ मटेरियल इंसान है, आपको सारे लोगों का नाम लिखना पड़ेगा, आप कोई प्रीजज नहीं कर सकते। नहीं, लिस्ट बनाते टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, चुनते हैं, ये करेगा, ये नहीं करेगा, वो करेगा, वो नहीं करेगा, इधर से ये करेगा, उधर से वो नहीं करेगा। नो बॉस, नो, डोंट प्रीजज। किसका पेट में कितना भूख है आप कैसे बोल सकते हो? नहीं दादा वो तो बहुत अच्छा टीचर है, वो बहुत अच्छा है, अरे वो उस ग्राउंड में सक्सेसफुल है, इस ग्राउंड में सक्सेसफुल होगा, कोई स्टैम्प पेपर में तो लिख के नहीं देगा। इस ग्राउंड में, इस नेटवर्किंग इंडस्ट्री में, ये स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म में अगर कोई सक्सेसफुल होता है, वो होता है उसका भूख के कारण। जिसका भूख ज्यादा है, फाइटिंग स्पिरिट ज्यादा है, जिसका भूख ज्यादा है, मेहनती उतना है, जिसका भूख ज्यादा है सक्सेसफुल बनने का, वो उतना ज्यादा डिसिप्लिन होता है, जिसका भूख ज्यादा होता है उसका उतना पेशेंस आता है, जुनून सवार होता है। क्यों? उसका भूख तो कामयाब बनने का है। तो कौन कामयाब बनेगा, कौन कामयाब नहीं बनेगा, वो तो कोई नहीं बोल सकता। मैं मेरा कहानी बताता हूं। मैं जब एडमिशन लिया था, मेरा 2004-5 का पिक्चर अगर आप देखोगे, तब मुझे सब लोग बोलता था ये तो चाइल्डिश एटीट्यूड का लड़का है, इससे क्या बिजनेस होगा। बिलीव मी, मेरा सीनियर मुझे उतना वैल्यू नहीं देता था। क्यों? हमेशा दादा 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 करते थे, हाँ दादा ये करो, हाँ दादा वो करो, उतना मैच्योरिटी नहीं था, मैच्योर्ड नहीं था। मेरे से भी बड़े बड़े खिलाड़ी आगे धुआंधार बिजनेस करना शुरू किया, बट मेरे नीचे से काफी सारे अचीवर्स निकल गए, बट वैल्यू उतना नहीं मिलते थे। बट भूख इतना ज्यादा था, भूख इतना ज्यादा था कि अकेला अकेला प्रैक्टिस करते करते खुद को तैयार कर लिया। आज मैंने क्या बताया, ये जो ट्रेनिंग शूट हो रहा है, वीडियो हो रहा है, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, आने वाले 1 साल के अंदर यही ट्रेनिंग कम से कम 30 से 40,000, 50,000, 1 लाख लोग देखेगा। इसको तैयारी किया, भूख। अभी मुझे अगर लिस्ट में नाम लिखता मेरा सीनियर ने, अरे ये रूपो चाइल्डिश एटीट्यूड है, तो इसको लिस्ट में क्यों लिखूं? आज इस जगह में आके नहीं। तो लिस्ट बनाते टाइम प्रीजज मत करो, ये करेगा, वो नहीं करेगा, इससे होगा, उससे नहीं होगा। मैं हाथ जोड़ करके बता रहा हूं, लिस्ट बनाते टाइम प्रीजज मत करो। सारे लोगों का नाम लिखो, मिनिमम 300 लोगों का नाम लिखो। अभी आप बोलोगे 300 लोगों का नाम लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? आज मैं बता रहा हूं। अच्छा, पैसा कौन कमाते हैं? जो ज्यादा मेहनत करता है और जो ज्यादा दिमाग लगाता है? स्मार्ट वर्क जो करता है। मेहनत करने वाला बंदा अगर पैसा कमा लेता था, तो वही सबसे ज्यादा पैसा कमाते थे जो रास्ते में बैठ के पत्थर तोड़ता है। वो पैसा नहीं कमा पाता है। तो पैसा कौन कमाता है? जो स्मार्ट वर्क करता है। आपको लिस्ट को प्रॉपर तरीके से बनाना है। आप लोग कैसे आ जाते हैं? हम लोगों का लिस्ट बिल्डिंग के टाइम पे कौन सा थ्योरी बोलते हैं? फ्रेंच थ्योरी बोलते हैं। FRIENDS, यही थ्योरी बोलते हैं सारे सीनियर्स। आज मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। आप फ्रेंड मतलब किसका नाम लिखते हैं? मेरा बचपन का दोस्त लिख दिया, हाँ, शमोन, लकी, ऐसे 10-15 लोगों का नाम लिख दिया। नहीं बॉस, फ्रेंड्स काफी कैटेगरी का होता है। FRIENDS, फ्रेंड्स कैसे कैसे तरीके का होता है, जैसे मैं बताता हूं। मैं जब बचपन में था, तब बचपन का एक फ्रेंड था मेरा। उसके बाद मैंने जब 10th पास आउट किया, तब और एक फ्रेंड था। 10th पास करने के बाद जब मैं कॉलेज में गया, तब दूसरा एक फ्रेंड बना। तो एक चाइल्डहुड फ्रेंड,
एक कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, ऐसे करके आप लिखोगे तो कम से कम 20-25 फ्रेंड्स का नाम याद आएगा। कोई कॉमर्स का स्टूडेंट था, मैं साइंस में आ गया, कोई कॉमर्स में चला गया, कोई आर्ट्स में चला गया, बट वो मेरा गुड फ्रेंड था। एक साथ में खाते थे, दुर्गा पूजा में घूमने के लिए जाते थे, बट उसका नाम आज लिस्ट में नहीं लिखा। थोड़ा हंसी मजाक में बोल ले पाओगे एक मजाक? बहुत सारा लोगों का तो गर्लफ्रेंड ऐसा था 15-20। अरे उन लोगों का भी नाम लिखो। मजाक से बोल रहा हूं। किसी किसी लोगों का तो बॉयफ्रेंड नहीं होता, साथ है, नाम लिखो। बोले कि तू मेरे साथ शादी क्या करेगा? हाँ, जो क्राउन डायरेक्टर जल्दी बनेगा मैं उसका। तो फ्रेंड काफी तरीके का होता है, आप सोचो, पर सोचते नहीं। आर क्या बताया? रिलेटिव्स। अभी रिलेटिव्स में आप किसका नाम लिखते हो? मम्मी का बेटा, मौसी का लड़का। नो, सारे लोगों का इस बिजनेस को जरूरत है। अंकल, आंटी, मामा, मामी, मौसी, जितने सारे रिलेटिव्स का नाम जानते हो सबका नाम आपको लिखना है। और उन लोगों को कैसे इनवाइट करोगे मैं वो भी सिखाऊंगा, मेरा नेक्स्ट टॉपिक भी है। जिनको पहचानते हो सारे लोगों का आप नाम लिखो, किसी को छोड़ना नहीं है, किसी को छोड़ना नहीं है, प्रीजांच करना नहीं है। अरे पूछ के तो देखो होता क्या है, पूछने में क्या हर्ज है? ये सुनो, तो मुझे सारे रिलेटिव लोगों का नाम लिखना पड़ेगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं क्या बोला? मैं बेशरम हूं, मैं बेशरम हूं। नहीं तो क्या करना पड़ेगा? जिब में पैसा नहीं है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ताना सुनना पड़ेगा, वहां पर भी रिजेक्शन मिलेगा। जरूरत नहीं है, मैं सारे लोगों का नाम लिखूंगा। उसके बाद आई फॉर इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड, ई फॉर एम्प्लॉई। ये तो बहुत बड़ा सेक्टर है। आप बोलोगे कैसे बहुत बड़ा सेक्टर है? चलो एम्प्लॉय में, बैंक में लोग जो काम करते हैं, क्या मैं उसको इन्वाइट नहीं कर सकता? क्या उनको रोजगार का जरूरत नहीं है? रेलवे में जो नौकरी करता है, क्या मैं उसको इन्वाइट नहीं कर सकता? कर सकता हूं। जो स्कूल टीचर में काम करता है, क्या मैं उनको इन्वाइट नहीं कर पाऊंगा? कर सकता हूं। तो बैंक का लोग, टीचर का लोग, बस गवर्नमेंट बस सर्विसेज में जो काम करता है उन लोगों का नाम, रेलवे डिपार्टमेंट में जो काम करता है उन लोगों का नाम, सारे डिपार्टमेंट का लोगों का नाम मैं लिख सकता हूं। इवन म्युनिसिपैलिटी में जो काम करता है उन लोगों का नाम, पुलिस में जो काम करता है उन लोगों का नाम लिखना जरूरी है। क्यों पुलिस वाले को स्वास्थ्य नहीं चाहिए? क्या मिनिस्टर को स्वास्थ्य नहीं चाहिए? मैं हर एक डिपार्टमेंट, हर तरीके का एम्प्लॉय, आईटी सेक्टर में, सेक्टर 5 में बहुत सारा लोग काम करता है, क्या वो ही एम्प्लॉय है? क्या मैं उनका नाम नहीं लिख सकता? स्पेंसर्स में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करता है, मैं उनका नाम नहीं लिख सकता? मोर में बहुत सारा एम्प्लॉय काम करता है, क्या मैं उनका नाम नहीं लिख सकता? रिलायंस फ्रेश में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करता है, क्या मैं उनका नाम नहीं लिख सकता? बिग बाजार में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करता है, क्या मैं उन लोगों का नाम नहीं लिख सकता? क्या वो लोग बहुत खुश है 7-8 हजार रुपए में, 10 हजार रुपए में? नहीं। तो चारों तरफ मेरे पास लिस्ट है, बट मैं हिम्मत करके वो सारे लिस्ट का नाम लिखते नहीं है। जो बाजाज एलायंस में काम करता है, जो मेडिक्लेम में काम करता है, क्या मैं उनका नाम नहीं लिख सकता? जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का एम्प्लॉय है, क्या मैं उनका नाम नहीं लिख सकता? जो डॉक्टर का पीए है, क्या मैं उनका नाम नहीं लिख सकता? तो देखो कितना बड़ा लिस्ट जनरेट हुआ, कितनी बड़ी लिस्ट, बट हम सोचते नहीं। ये जो एम्प्लॉय फॉर एम्प्लॉय का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसके बारे में आप सोचो, ये बहुत बड़ा सेक्टर है। सेल्स एम्पोरियम, राइट, बड़े बड़े ग्रेट ईस्टर्न में बहुत सारा सेल्समैन काम करता है, क्या मैं वो उन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं लिख सकता? क्या उनका पैसा का जरूरत नहीं है? 100% जरूरत है। जो घड़ी के दुकान में काम करता है, क्या मेरा उसका नाम लिस्ट में नहीं रह सकता? 100% रह सकता है। जो चश्मे के दुकान में काम करता है, क्या उनका नाम मेरा लिस्ट में नहीं रह सकता? 100% रह सकता है। तो इतने सारे सेक्टर, बट हमारा लिस्ट 20, हमारा लिस्ट 30, हमारा लिस्ट 40, हमारा लिस्ट 50। वाई? अब नाम लिखो।
दिल्ली में क्या है, मैं उसके डिटेल्स में नहीं गया, ये सारे सीनियर सबको सिखा चुके हैं। सीरियल नंबर 2, नेम, एज, फोन नंबर, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ इनवाइट, कैटेगरी, डेट ऑफ एसटीपी, डेट ऑफ फीडबैक, फॉलो थ्रू। मैं इस पॉइंट में नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं कैटेगरी को। आपका प्रॉब्लम इनवाइट में नहीं है, आपका प्रॉब्लम इनविट लिस्ट में है। मैं घर से निकलूंगा तो लिस्ट ही लिस्ट है। ये सुनो, जो स्टार बोल में काम करता है सिक्योरिटी गार्ड में, वो भी तो मेरा लिस्ट है। बिकॉज सिक्योरिटी गार्ड में जो काम करते हैं ऐसा नहीं है 8 पास 10 पास है, अरे वो लोग भी ग्रेजुएट है। नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, वो तो कुछ करना पड़ेगा ना परिवार को चलाने के लिए। तो मेरे पास एम्प्लॉय है, ये बहुत बड़ा सेक्टर है। इस सेक्टर के बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सेक्टर के बारे में अगर नहीं सोचेंगे एम्प्लॉय के सेक्टर में, तो आपके हाथ से बिजनेस बहुत दूर तक निकल जाएगा। एम्प्लॉय सेक्टर को आपको ट्रिमेंडस लेवल में पकड़ना है। सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, नेबर, आसपास का पड़ोसी। आप बोलोगे मैं मेरा पड़ोसी का अंकल को कैसे इनवाइट करूं, मुझे बोलने के लिए शर्म लगता है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा मोहल्ले के बात बता रहा हूं। मेरा मोहल्ले का जो सेक्रेटरी है वो भी नेटवर्किंग करता है। आज से 15 साल पहले मैंने जब बोला था कि ऐसे ऐसे काम है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करो, रूपक तुम इंजीनियर हो के ऐसे काम करते हो। बट आज में मेरे घर के ऑपोजिट में, बिकॉज मुझे इंटर इंडिया में निकलना पड़ा था, आज मेरा घर के ऑपोजिट में, मैं कम से कम 4-5 साल कोलकाता सिटी में नहीं था, पूरा इंटर इंडिया में मुझे ट्रैवलिंग करना पड़ता था। बट मैंने जब घर में लौटा, देखा घर के सामने वाला इंसान नेटवर्किंग करता है, घर का बाजू वाला इंसान नेटवर्किंग करता है, घर का सेक्रेटरी पाउडर बेचता है, नेटवर्किंग करता है। मेरे मोहल्ले में आप देखोगे 8-10 डिफरेंट टाइप का कंपनी का नेटवर्किंग कर रहा है। इसका गलती कौन था, मेरा था, मैंने गलती किया। क्यों? बिकॉज मुझे थोड़ा बहुत कोलकाता के ऊपर भी फोकस होना चाहिए था, नहीं तो वो लोग दूसरी जगह में नहीं जाता। बट आप ये गलती मत करो। आप आज अगर नहीं बोलोगे, आपका पड़ोसी का आंटी क्या सोचेगा, अंकल क्या सोचेगा, आपका अंकल आंटी दूसरी जगह में चला जाएगा। सारे लोगों को बोलो, हमारा काम है बोलना। विदाउट इन्वेस्टमेंट, नील कैपिटल, मुझे एक बिजनेस मिला, इससे क्या चीज चाहिए मुझे? तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है फ्रेंड्स, लेबर का सेक्टर। अगर आप चाणक्य देखोगे, हमारा भारत का, अखंड भारत का सम्राट कौन था, पहला सम्राट? चंद्रगुप्त मौर्य। तो उनका गुरु कौन था? चाणक्य। चाणक्य को पूछा गया, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य पूछ रहा है, क्या उनको एक लड़ाई में भेज रहा था, किनके साथ? उनका दुश्मन के साथ। तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य जी को पूछ रहा है, क्या गुरु आप मुझे दुश्मन के साथ भेज रहे हो, आप मुझे दुश्मन के साथ क्यों भेज रहे हो, वो तो मुझे मार सकता है बीच रास्ते में। तब चाणक्य ने क्या बताया, जब तुम शत्रु को भी मित्र बना पाओगे तभी तुम चैंपियन बनोगे। और हमारा इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कोई शत्रु ही नहीं है, सब मित्र ही मित्र है। क्यों? जो दुश्मन है उसको विरोध कर चाहिए, जो मित्र है उसको विरोध कर चाहिए। ये सुनो, तो सब क्या होगा, एक ही अम्ब्रेला के नीचे हम लोग आ जाएंगे, तो आपके चारों तरफ दोस्त ही दोस्त रहेंगे, खुशियां ही खुशियां रहेंगी। इज इट क्लियर? आपका कोई दुश्मन नहीं रहेगा। तो आप बोलो, यहां पर खत्म हो गया। अच्छा, डी फॉर क्या होता है? डॉक्टर, इंजीनियर, हाई प्रोफाइल्स, राइट? अभी देखो, इसमें मेरा कितना लिस्ट निकलेगा। आप डॉक्टर का नाम लिखना शुरू करो। आपका परिवार वाले कुछ ना कोई डॉक्टर को दिखाया है। क्या क्या डॉक्टर हो सकता है? आई स्पेशलिस्ट, हेयर स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, थोरैक्स स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी पे स्पेशलिस्ट, लिवर स्पेशलिस्ट, नॉर्मल मेडिसिन। ये सुनो, उसके बाद एक्सरसाइज जो कराते हैं, फिजियोथेरापिस्ट। आपने नाम तो नहीं लिखा, तो इतने सारे लोगों का नाम तो मैं लिख सकता हूं। आपका परिवार कोई ना कोई होम्योपैथी का दुकान में जाके बचपन से आपको ब्रायरी या नहीं तो स्पॉन्जिया पिलाया, तो उनका नाम आपने क्यों नहीं लिखा? ये सुनो, क्या उनका पैसा का जरूरत नहीं है? देखो, मैं कितने सारे सेक्टर्स के नाम बता रहा हूं। लिस्ट
बनाते टाइम ये सारे सेक्टर्स का नाम जानना जरूरी है। अभी आप चले आते हो इंजीनियर्स, चलो मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा सिविल इंजीनियर, डिग्री सिविल इंजीनियर, ITI सिविल इंजीनियर, IIT सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, ECE, CSC, BCA, BBA, एक का 4 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। एक डिपार्टमेंट का अगर एक इंसान का नाम लिखोगे ना, आपका लिस्ट 300 हो जाएगा। एयरपोर्ट में काम करने वाला बंदा, लॉयर का कितना डिपार्टमेंट, एक होता है मोरी, एक होता है टाइपिस्ट, जाके कटर कट कर रहा है, 150 रुपया बार एक काम आएगा तो 150 रुपया मिलेगा, उसको भी तो पैसे का जरूरत है। मतलब आप काम करते हो बट आप गहराई तक जाते नहीं हो, और गहराई तक जब कोई भी काम पे आप नहीं पहुंचोगे, कुछ दिनों बाद आके बोलोगे दादा मेरा ना इनवाइट नहीं है। अरे हमने 650-700 इनवाइट किया, मंडे का दिन में मेरा 2 इनवाइट है, 15 साल होने के बावजूद भी मेरा इनवाइट है। तो ये आपका सोच है। आप फेसबुक करते हो गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, हम फेसबुक करते हैं इनवाइट नहीं करने के लिए। दिस द डिफरेंस, और कुछ नहीं। सक्सेसफुल पर्सन और फेलियर पर्सन का दिस द डिफरेंस, और कुछ नहीं। आप रास्ते से जब चलते हो, आप एडवर्टाइजमेंट में जब देखते हो, तब क्या देखते हो? आके क्या बोल रहा है? कोई भी रिचार्ज नहीं किया, जल्दी रिचार्ज कर लो। अरे इसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट देना पड़ रहा है। आप बोल रहे हो वाह क्या एडवर्टाइजमेंट है। हम सोचे कितना बुरा हालत है कंपनी का, रिचार्ज करने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट देना पड़ रहा है। देखने का नजरिया। तो अगर आप हर डिपार्टमेंट को अच्छी तरीके से चुनते हो तो आपको पता चलेगा कि स्कूल का एम्प्लॉय जो गाड़ी चलाते थे वो तो बेरोजगार, ये स्कूल के एम्प्लॉय जो बच्चे को गाड़ी से लेके आते थे, लेके जाते थे, होता है ना, तो वो भी तो मेरा लिस्ट में होगा। तो दिस इज द मोस्ट वाइटल पार्ट। ये लिस्ट बनना है वाइटल पार्ट। आप जितने सारे लोगों को आज नेटवर्किंग इंडस्ट्री में, चाहे कोई भी नेटवर्किंग इंडस्ट्री में, अगर आपको कामयाब इंसान देखते हो, हर नेटवर्कर बंदा को पूछ लो कि आप करोड़ रुपए इनकम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? कोई बता रहा है मैं 2000 लोगों को इनवाइट किया, कोई बता रहा है मैं 3000 को इनवाइट किया, कोई बता रहा है मैं 800 को इनवाइट किया। और जो लोग फेलियर है, मैंने नेटवर्क किया था कुछ नहीं मिला, उनको पूछ लो कितने को इनवाइट किया था, लिस्ट कितना था? 10। 10 लोगों को लेके तो दुनिया का कौन सा तीर मारेगा? 10 लोगों को प्लान दिखा के 10 लोगों का नाम लिस्ट में लिख के अगर करोड़पति बना जा सकता है तो इंटरवल में सारे लोग करोड़पति बन जाते हैं। बट हम लोग लिस्ट में लिखने से पहले क्या करते हैं? प्रीजज करते हैं, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, इसका ये कर सकता है क्या, वो कर सकता है क्या। बिलीव मी, आप सारी चीज कर सकते हो। मार्केट में लोगों का हालत खराब है, मार्केट में लोगों का हालत खराब है। मैं क्यों खराब है मैं बता रहा हूं। अभी मैंने बताया ना नेक्स्ट पार्ट इनवाइट, मैं उस पार्ट पे भी जाऊंगा। क्या बता रहे हैं कि नेक्स्ट पार्ट में कि मैं ये लिस्ट बना लिया। मजा आ रहा है? हाँ, बोर तो नहीं हो रहे हो? हाँ, मजा आया? मगर को खुश हो राइट। तो जो भी है, तो लिस्ट मैंने बना लिया। कुछ भी स्पेंसर्स में जाओ, मोर में जाओ, कोई भी शॉपिंग मॉल में जाओ, आपके नजर में सिर्फ एक ही आना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव। उसके बाद आएंगे दादा सबको तो प्रोस्पेक्ट मान ली, इनवाइट कैसे करेंगे? ये भी आज टिप्स देके जाएंगे। नेक्स्ट दिन से यहां पर कम से कम 100-200 इनवाइट होना शुरू हो जाएगा। राइट? सारे गम शिकायत
अरे तू कामयाब क्यों नहीं बन पाता? इन्वाइट कैसे करे समझ में नहीं आ रहा है। दादा कुछ इन्वाइट का टिप्स दो ना, सारे टिप्स देके जाएंगे आज, बट वादा करना पड़ेगा इस ट्रेनिंग सेशन के बाद इन्वाइट का बरसात हो जाना चाहिए। यस, इन्वाइट का बरसात हो जाना चाहिए, राइट? तो पहले स्ट्रॉन्ग पॉइंट की लिस्ट। और ये लिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको मान लो लास्ट मोमेंट में पिन का जरूरत है, पिन पोजीशन पे जाना है, तो पिन या पोजीशन पे जाना है, मान लो 500 माइल्स का जरूरत है या 200 माइल्स का जरूरत है या 600 माइल्स का जरूरत है। आप उम्मीद करके बैठ रहे हो मेरा जूनियर इन्वाइट करेगा और मेरा ऑफर क्वालिफाई होगा, तब आपका ये लिस्ट काम पे आएगा। या आपको कोई अचीवमेंट चाहिए, तब आपका ये लिस्ट काम पे आएंगे। तो दिस द मोस्ट वाइटल पार्ट। एवरीडे आपको 4-5 लोगों का नाम लिस्ट मीटिंग में जुड़ते ही जाना है, जुड़ते ही जाना है, जुड़ते ही जाना है, राइट? अभी आ जाते हैं, लिस्ट तो बना लिया था, फ्रेंड्स थ्योरी आपने बता दिया, सारे लोगों का नाम लिख दूंगा, किसी को नहीं छोड़ने वाला। अरे जो आपके घर में दूध देने के लिए आते हैं उसका नाम भी आप लिस्ट में लिखो। क्यों? कि उसका स्वास्थ्य का जरूरत नहीं है, कैल्शियम को दे सकते हैं। ये सुनो, तो सारे लोगों का नाम मुझे लिस्ट में लिखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, दादा नाम तो लिख लिया, अभी नाम लिख के लोग क्या करता है, वो सिर्फ पढ़ने में ही रहता है। लिख लिया, देखते हैं हाँ सुकून का जिंदगी, 300 लोगों को प्लान दिखा देता तो करोड़पति बन जाता। कितना प्यारा सा लिस्ट। कोई तो फिर से ड्राइंग करके मोर लगा के ड्राइंग के साथ प्यार से लाइन मार्जिन, अरे थोड़ा टेढ़ा हो गया तो सीधा करके लाइन लगा के सुंदर सा एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बना के बोलते हैं मेरा नाम 300 का लिस्ट है। अरे लिस्ट में नाम लिखने के बाद काम होता है सबको दिखाओ। बट इसी जगह पे मैं एक पॉइंट लिखा, इसी जगह में आके क्या करता है, लिस्ट लिख लिया। लिस्ट लिखने के बाद इनवाइट करने के जब बारी आते हैं तब बहुत सारे लोग आके बोलते हैं दादा मेरा ना अंकल है, उसको उनको क्या बोलूं? तो तुम्हारा अंकल है, तुम क्या बोलोगे? मुझे कुछ सोचना है। इनवाइट करने से पहले होता है ना, काम करने से पहले वो कंफ्यूजन हो जाता है, अरे बॉस काम कर क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। एक्चुअली लिस्ट सब लोग का है, आप भी मामा का नाम लिख सकते हो, मम्मी का नाम लिख सकते हो, मैं जितना सारे एम्प्लॉइज है सारे लोगों का नाम आप लिख सकते हो। बट आपको इनवाइट करने से पहले जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है वो होता है फियर। आप डर जाते हो। किस चीज का डर? आपके पास 300 नहीं 500 का लिस्ट है, मैं बोल रहा हूं तो लिस्ट है। भाई तुम्हारे घर में किसी का शादी हुआ, शादी होगा तो कितने लोग आएंगे? 300 से 350। लॉकडाउन के वजह से अभी 100। लॉकडाउन के बाद 1000 भी हो सकता है। 1000 हो सकता है, तो 1000 ही तो तुम्हारा प्रोस्पेक्ट है बिजनेस में। अगर शादी के टाइम खाने के लिए 1000 लोगों का इनविटेशन दे सकते हैं, तो ये 1000 लोगों का इनविटेशन मैं मेरा बिजनेस के लिए नहीं क्यों नहीं दे सकता? बट हम इन्वाइट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स? बिकॉज़ ऑफ फियर। किस चीज का फियर? फियर टू स्पीक। जरा क्या बोलूं? आप तो शादी का बात बोल दिया, शादी में जाके कैसे इन्वाइट करेंगे? मेरा ना शादी है, आप थोड़ा आना, ये बोलोगे? मेरा शादी है, आप थोड़ा गिफ्ट लेके आना, ऐसे इन्वाइट करोगे? ऐसे भी इन्वाइट? आप सोने लेके आना, कोई छुट्टा 50-60 रुपए का सामान लेके मत आना, गिफ्ट के ऊपर खुद का नाम लिख के लेके आना। क्या ऐसे इन्वाइट करते हो? मेरा शादी है, मेरा बहन का शादी है, उनका शादी होगा तो शर्मा के, बहन का शादी होगा तो मेरा बहन का शादी है, कृपा करके आप आना, आपका आशीर्वाद लेके जाना। सिंपल। बट इस जगह पे भी लोग क्या करते हैं? फियर टू स्पीक। वो सोच लेते हैं वो क्या कहेगा, क्या बोलेगा। माय गॉड, मैंने शायद जिंदगी का सबसे बड़ा गलत काम कर लिया। बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले आपके मन से डर को हटाना पड़ेगा।
आप 1000 लोगों को इन्वाइट कर सकते हो, बट आपके मन से क्या हटाना पड़ेगा? डर। किस चीज का डर? फियर टू स्पीक। सामने वाला पता क्या सोचेगा, भूल जाओ। सेकेंड और एक फियर आता है, डर। देखो रिलेट होता है कि नहीं होता है? रिजेक्शन। तब रिजेक्शन का दर्द भरी एसएमएस आएगा, व्हाट्सएप स्टेटस होगा। हाँ मैंने भी किया। दोस्त ने आके क्या बोला? तू नेटवर्क कर रहा है, नेटवर्क स्मार्टफोन। कोई अच्छा बोल देता है तो मन में लड्डू फूट जाता है, और कोई अगर रिजेक्ट कर देता है तब मन में क्या हो जाता है? देवदास बन जाते हैं। नो बॉस, नो। आप उतना ऊंचाई तक जाओगे जितना आप रिजेक्शन खाओगे। आपको रिजेक्शन खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों रिजेक्शन खाना जरूरी है वो भी मैं क्लियर करूंगा। नेक्स्ट फियर रहता है किसका? फेल होने का, फेलियर। किस चीज का डर? मैं जिनको इनवाइट करूंगा वो अगर, देखो कितना सोच लेता है, मैं जिनको इनवाइट किया वो अगर एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद अगर सक्सेसफुल नहीं बना तो उसका मम्मी तो मुझे बहुत सारा बोलेगा, अरे एडमिशन प्रोग्राम देखा ही नहीं, एडमिशन लिया ही नहीं, कामयाबी के तो दूर दूर के सवाल है। लेकिन वो सोच कहां पर लेता है? वो धूम मूवी में देखा था ना, अली खान का बाइक के पीछे कोई अगर लड़की बातचीत करने के लिए आता है, वो सपना देख लेता है 2 बच्चे हो गए। देखा था ना? हम ऐसे करते हैं। मामा का लड़का को इनवाइट करेंगे, मामा का लड़का अगर कामयाबी नहीं मिला एडमिशन ले लेगा, एडमिशन लेने के बाद अगर क्लास में नहीं गया, अगर वो कामयाब नहीं बना तो मामी मुझे क्या बोलेंगे? अरे मामी को भी एडमिशन करा देंगे, क्या तुम्हारा बेटा अकेला नहीं कर पा रहा है, तुम्हारा साथ चाहिए। बट हम कहां तक पहुंच गया? फेल का चीज, मतलब हम इतना सोचे, अरे सोच को थोड़ा लिमिट में रखो ना। कौन कामयाब बनेगा, कौन कामयाब नहीं बनेगा, वो मैं गारंटी के साथ कैसे बोल सकता हूं? कामयाब वही बनेगा जिसके अंदर भूख है, जिसके अंदर जलन है, जिसके अंदर कुछ करने का ताकत, चाहत है, वही कामयाब बनेगा। बैठे बैठे रहने से कोई कामयाब नहीं बनता है। आपको ये सोचने का जरूरत नहीं है, पर आप वो सारी चीज सोचते हो, सोच सोच के इन्वेट बंद कर देते हो। आगे बोलते हो दादा इन्वेट का कुछ टिप्स दो, हजारों टिप्स दे दो, लाखों टिप्स दे दो, जितना टाइम तक ये प्रोसेसर सही नहीं होगा तब तक इन्वेट नहीं आएगा। तो इस बिजनेस में अगर आपको कामयाबी पाना है, ये बिजनेस पूरा माइंड गेम है, माइंड। इसको जितना चला पाओगे सही तरीके से आप उतना पैसा कमा पाओगे। तो क्या होता है? फियर टू स्पीक, फियर टू रिजेक्ट, फियर ऑफ रिजेक्शन एंड फियर ऑफ फेलियर। ये फेलियर होने का डर के कारण आप खुद को रुका के रखते हो। अरे इनवाइट कुछ नहीं है, कुछ सिंपल, बहुत सिंपल इनवाइट, बट ये डर के कारण आप इनवाइट नहीं कर पाते हो। इनवाइट का कुछ 2-3 फॉर्मूला है। मैं तो सिंपल इनवाइट करता हूं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल। क्यों? अभी इनवाइट करना तो और भी आसान। इनवाइट करना फ्रेंड्स आज के दिन में बहुत आसान। मैं 2-3 फॉर्मूला को मेंटेन करता हूं इनवाइट करते टाइम। बोलो राइट। पहला वर्ड माइंड में सेट करो, 1000 लोगों को इनवाइट करोगे, प्रोसेस ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। प्रोसेस ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। कैसे? सेम सिंपल एक फॉर्मूला मेंटेन करता हूं। क्या फॉर्मूला? पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, नेवर ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। क्या बताया? पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, नेवर ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब कोई अगर मुझे सवाल पूछेगा, सवाल का जवाब नहीं देना है, सवाल का जवाब सवालों के माफिक देना है। फॉर एग्जांपल, कितना पैसा लगेगा, तुम कितना पैसा दे पाओगे, मैं कितना पैसा इनकम कर पाऊंगा, तुम कितने पैसा इनकम करना चाहते हो।
ये सुनो, तो पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, नेवर ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, दैट्स इट। ये है पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या था? फॉर्म थ्योरी। क्या फॉर्म थ्योरी? FORM। अभी तो डायरेक्ट इन्वाइट होता है, वो भी बोलूंगा। क्या है फॉर्म थ्योरी? A फॉर फैमिली चिट, O फॉर ऑक्यूपेशन, R फॉर रीजन, M फॉर मानी एसेट, राइट? यस। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है इनवाइट करने के टाइम पे? बोलूं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इनवाइट करने के टाइम पे जो सबसे ज्यादा चीज चाहिए वो है कॉन्फिडेंस। एंड लास्ट पॉइंट, इनवाइट करने के टाइम पे आपके पास जो चाहिए वो है सेल्फ बिलीव। अभी इन्वाइट हो जाएगा। अगर आप आपका प्रोफेशन को प्यार करते हो, अगर आप आपका प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करते हो, इनवाइट खुद ब खुद होगा। बट आप इनवाइट के टाइम पे क्यों हिचकिचाहट होता है, कि कॉन्फिडेंस लैक होता है, क्यों बिलीव लैक होता है? बिकॉज आप काम करते हो ग्रीड में। ग्रीड मीन्स लालच। मतलब एक इनवाइट लाऊंगा तो 500 कमाऊंगा, एक इनवाइट लाऊंगा एडमिशन लेगा तो मेरा चेक बनेगा, एक इनवाइट लाऊंगा एडमिशन लेगा तो मेरा पिन आएगा। इसीलिए आप ग्रीड में जब काम करते हो, लालच में जब काम करते हो, तब आप इनवाइट करते हो, इनवाइट आता नहीं। मैं पॉइंट बात अभी बहुत बारीक डीपली जा रहा हूं बात को, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारा पुराना एसोसिएट हो। मैं वो इनवाइट सिखाने के लिए नहीं आया। ऐसा काफी सारा वीडियोस आपको मेरा यूट्यूब पे मिल जाएगा, इनवाइट करने का बेसिक डूज डोंट्स ये मिल जाएगा। मैं उस पॉइंट पे नहीं जाऊंगा। आज मैं जा रहा हूं इनवाइट ऐसे करना है, कल से नाल से 100 इनवाइट आना शुरुआत हो जाए। हम वो भारत हैं जो डायरेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। हम वो भारत नहीं है कि जो अटैक करके चला जाएगा। नो। तो इससे पहले खुद को तैयार होना जरूरी है। क्या होता है? हम ग्रिड में काम करते हैं, एक आ जाए, एक आ जाए, एक आ जाए। तो कहां थे? नहीं दादा, मैं ना कैसे इनवाइट करूंगा, मैं उसको कैसे बोलूंगा, वो क्या सोचेगा? ये हेजिटेशन एंड डाउट्स तभी क्रिएट होता है जब आप ग्रिड में काम करते हो। मतलब आपका हेजिटेट हो रहा है, बोलूं क्या ना बोलूं, बोलूं या ना बोलूं, बोलूं या ना बोलूं, या आपके मन के अंदर डाउट्स क्रिएट हो रहा है। हेजिटेशन एंड डाउट्स तभी क्रिएट होता है जब आप ग्रीड में काम करते हो फ्रेंड्स। मतलब लालच। नो बॉस, अगर आप ग्रीड को छोड़ोगे, अगर आपके अंदर ये फीलिंग्स है कि स्मार्ट वैल्यू करेगा तो आने वाला 5 साल बाद ये बंदा करोड़पति बनेगा, आने वाला 10 साल के अंदर डैम श्योर ये बंदा करोड़पति बनेगा, ये फीलिंग से अगर इन्विटेशन होता है तो हमें गारंटी के साथ बता रहा हूं, आप 10 इन्वाइट करोगे, 10 का 10 इन्वाइट आएगा, 10 का 10 बंदा एडमिशन लेगा। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बिजनेस का लॉ ऑफ एवरेज समझ लो। बिजनेस का लॉ ऑफ एवरेज। व्हाट इज लॉ ऑफ एवरेज? 10 लोगों को इनवाइट प्लान दिखाओगे, 3 लोग एडमिशन लेगा। क्या बताया? 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, 3 लोग एडमिशन लेंगे। 10 लोग एडमिशन लिया, 3 लोग काम करेंगे। 10 लोग एडमिशन लिया, 3 लोग काम करेंगे। 10 लोग काम करेंगे, 3 लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। 10 लोग काम करेंगे तो 3 लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। 10 लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो 2 लीडर बनेंगे, जो 2 लीडर आपको करोड़पति बना देंगे। सिंपल। 10 लोगों को प्लान दिखाया तो 3 लोग एडमिशन लेंगे। 10 लोग एडमिशन लिया तो 3 लोग काम करेंगे। 10 लोग काम करने के लिए आए तो 3 लोग जिम्मेदारी लेंगे। मान लो आपकी टीम पे 10 लोग काम कर रहा है, उसमें से 3 लोग जिम्मेदारी के साथ काम करेगा। अगर आपकी टीम में 10 लोग जिम्मेदारी ले रहा है तो डेफिनेटली 2 लोग लीडर बनेगा। और वही 2 लीडर आपको क्या चाहिए? लेफ्ट में एक लीडर, राइट में एक लीडर, तो आप बन गया करोड़पति। गारंटी है आप करोड़पति बनोगे। आने वाला 5-10 साल के अंदर आपको जो जो चीज चाहिए आपको वो सारी चीज मिलेगा। बट बिलीव करना है
किसके ऊपर? खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। किसके ऊपर? खुद के ऊपर। किस चीज का बिलीव? कि मुझे एक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म नेटवर्किंग मार्केटिंग स्मार्ट वैल्यू जैसे पवित्र प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मुझे मौका मिला है टॉप ऑफ द टॉप जगह में जाने के लिए। और इनवाइट करने के टाइम पे आपके पास एक फिलोसॉफी भी होना चाहिए। दादा क्या भारी वजनदार शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। नो, मतलब एक एथिक्स प्रिंसिपल आपको होना चाहिए, तब आपका इन्वाइट हो जाएगा। किस टाइप का फिलोसॉफी? आपने जो 1000 लोगों का नाम लिखा, आप एक एक लोगों के बारे में सोचो। सोच के आपको जब तरस आएगा ना, आपका इन्वाइट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कैसे होगा? मान लो मैं किसी के बारे में सोच रहा हूं, एक लड़का, मुझे इसकी इन्वाइट करना। ये मत सोचो वो आएगा तो मेरा 500 इनकम होगा, 1000 इनकम होगा, व्हाटएवर। ये सोचो ये आने के बाद इसका परिवार का हालत सुधर जाएगा। कैसे सुधरेगा? ये लड़का आएगा, इसका परिवार में पापा का इनकम बहुत कम है, मम्मी है, घर में 2 सिस्टर है, पूरा परिवार का जिम्मेदारी इस लड़का के ऊपर है। तो ये लड़के को भाई स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म चाहिए। कम समय में अगर ज्यादा पैसा कमाना है, 30 साल का रोजगार अगर 10 साल में करना है, तो नेटवर्किंग मार्केटिंग स्मार्ट वैल्यू से ये पॉसिबल है, आदर्श गांव से पॉसिबल नहीं है। इसका परिवार का 2 बहन को शादी दे पाएगा। तो जब तुमने उसके बारे में पॉजिटिव चीज सोचा, पॉजिटिव सोच के क्या, अभी तुम्हारा जो इनवाइट होगा ना, वो पावरफुल इनवाइट होगा। हम दोस्त के बारे में जब अच्छा सोचते हैं ना, दोस्त जब हम लोग को गलत समझते हैं, तब हम क्या बोलते हैं? रो देते, रो भी देते हैं। क्यों? अरे यार मैंने तेरे लिए इतना अच्छा सोचा, तो समझ ही नहीं पा रहा है। बार बार समझाने का कोशिश करते हैं। वो मेरे ऊपर हावी होने के सिवा ऐसा भी हो जाता है, गुस्से हो जाते हैं। क्यों? मैं तो उसका अच्छा सोच रहा हूं। जब तुम अच्छा फीलिंग्स लेके काम करोगे, अच्छा इन्विटेशन लेने के लिए जाओगे, तब जबरदस्त हो जाएगा। क्या बोल के इन्वाइट किया जा सकता है? क्या बोल के इन्वाइट किया जा सकता है? आज के दिन में कोविड-19 की स्थिति में लोगों को क्या चाहिए? सिंपल रोजगार चाहिए। बिलीव करो, लोगों को रोजगार ही चाहिए। अच्छा ये मिलेगा, अच्छा वो मिलेगा, मैं जागो ग्राहक जागो ये बोलने के लिए नहीं आया। अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, सलमान खान भी फेल हो जाएगा, मैं ये सिखाने के लिए नहीं आया। हम काले हैं तो क्या हुआ? दिल वाले हैं। घिस घिस के पाउडर घिस घिस के मैं सफेद बन जाऊंगा, पैसा रहेगा तो। क्या सुन, मैं देखने में काला हूं, गोरा हूं, कुछ पता नहीं चलेगा। पैसा रहेगा तो सलाम रोकी भाई, क्या सुन। और पैसा नहीं रहेगा तो जवान खूबसूरती जितना दिन तक है उतना दिन वैल्यू देगा, तब टिश्यू पेपर की तरफ फेंक देगा। ये मैं पॉइंट क्लियर कर पा रहा हूं? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इनवाइट करना पड़ेगा। सामने वाला व्यक्ति को सिंपल एक ही चीज बोल के इनवाइट कर सकते हो। अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा बोलने का जरूरत नहीं है, बोलो। ये एक ऐसा लैंग्वेज है ना, तुम जापानीज जानते हो? जापानीज लैंग्वेज, फ्रेंच, चाइनीज, जानते हो? जानते हो? समझा पाओगे? बट एक चाइनीज को भी जगह समझाओ, ये क्या सोचेगा? अंदर का बात बोल रहा है। जापानीज को भी जगह बोलो, ऐसा का बात बोल रहे हैं। हाँ ये सुन लो, तो ये बात बोलना पड़ेगा। आप कान पकड़ते हो, घुमा घुमा के डायरेक्ट एक्शन। हाँ, कौन कमाना नहीं चाहता है? कितना देना पड़ेगा? नील कैपिटल बिजनेस, हमारा बिजनेस के लिए 1 रुपए भी लगता है, तो डायरेक्ट बोलो ना नील कैपिटल बिजनेस। चाय के दुकानदार को एक चाय का टपरी खोलने के लिए भी 50,000 रुपया लगाना पड़ता है।
वो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। एक मैक्स का या पेंटालून्स खोलने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। या तो एक बाइक का शोरूम खोलने के लिए आपको 20 बाइक रखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। स्मार्ट बिलो जैसे कंपनी खोलने के लिए 350 करोड़ रुपए की फैक्ट्री खोलना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और हम दे रहे नहीं कैपिटल, जो चाहिए है एक बार जिंदगी का 100 मंथ ले लेना, एक बार पे करोगे पूरी जिंदगी भर प्ले करोगे। क्या बोल रहा था? एक बार पे करेगा पूरी जिंदगी भर प्ले करेगा। हम पैसा दिया था 7,000 15 साल पहले, उसके बाद गाड़ी हुआ, फॉरेन हुआ, टीम बना पूरे इंटर इंडिया में, अभी भी हफ्ता में कंपनी पेमेंट दे रहा है। एक बार दिया था 6-7 रिन्यूअल के लिए भी कोई खर्चा नहीं है, कोई मंथली टारगेट नहीं है, कोई ईयरली टारगेट नहीं है, कोई प्रेशराइज सेलिंग नहीं है, तो क्यों नहीं बोलूंगा नील कैपिटल बिजनेस करना चाहता है तो आ जाए। अगर दम है उधारी प्लान दिखाओ। क्या है प्लान में? बचपन से लेके आज तक इतना मोटे मोटे किताब पढ़ के रट्टा मार के खत्म कर दिया, करते हम चिल्ला के पढ़ते थे। क्यों? मम्मी को लगे कि बेटा पढ़ रहा है। हाँ, बाबा क्यों मर गया था, सुबह 4 बजे उठ के चिल्ला। मोहल्ले वाले को भी पता होना चाहिए क्यों ये बंदा पढ़ रहा है। तो बचपन से लेकर आज तक इतना मोटे मोटे किताब पढ़ के खत्म कर दिया, और 2 पन्ने का 2 पेज का एक प्रेजेंटेशन नहीं कर पाऊंगे। है क्या? ये माल है, ये माल मिलेगा। जो बिग बाजार में काम करता है, जो स्पेंसर्स में काम करते हैं, जो मोर में काम करता है, जो सैमसंग का शोरूम पे काम करते हैं, उन लोगों का एडमिशन कराना तो बहुत आसान है। क्या रे, कितना करोड़ का धंधा देता है दुकानदार को? 1 करोड़। कितना पगार देता है? 15,000, मतलब सालाना 1,80,000। 1 करोड़ में अगर 1,80,000 देगा तो परसेंटेज कितना आएगा? कितना आएगा? 1.8। हम तुमको 60% देता है, मेरे लिए काम करो। नोनी 5+1 कॉम्बो कितना परसेंटेज प्रॉफिट? 51% प्रॉफिट मार्जिन है। ये सुन लो। यस। बोले सैमसंग बताओ, सोनी बताओ, ये ना तेरा पिताजी का है ना मेरा पिताजी का है। हम उधर ही काम करेंगे जिधर माल देगा। तुझे पैसा ही तो कमाना है, तू तो प्रोडक्ट ही बेच रहा है, चाहे टीवी बेच, वॉशिंग मशीन बेच, मोबाइल बेच, प्रोडक्ट बेच, कुछ भी बेच। तो मैं बोलता हूं मेरे पास भी प्रोडक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूं, जहां पर 70-80% प्रॉफिट मार्जिन है। स्मार्ट बिलो आपको पता है 80-85% प्रॉफिट मार्जिन देता है। तो दुनिया का कोई भी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म 80-85% प्रॉफिट मार्जिन देता नहीं है। 100 माइल्स का प्रोडक्ट रिटेल करोगे, कम से कम 20,000 का 22,000 का प्रोडक्ट बेचोगे, 12,000 रुपए का प्रोडक्ट 22,000 में मिलता है। तो 100 माइल्स का प्रोडक्ट बेच के कितना प्रॉफिट मिलता है? 10,000। 1000 माइल्स का प्रोडक्ट अगर बेचूंगा तो कम से कम 1,30,000 का माल बेचूंगा तो 1,00,000 रुपए रोजगार विद टीवी। 80-90% प्रॉफिट कोई कंपनी देता नहीं, और वो भी प्रोडक्ट क्वालिटी जबरदस्त। हमारा जो एक बार आंवला जूस लिया वो बार लेगा, हमारा जो तुलसी लिया वो बार लेगा, हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लिया वो बार लेगा। बिकॉज हम लोग हवा बेचते नहीं है, हम प्रोडक्ट बेचते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो जो सेल्समैन में काम करता है, बिग बाजार, मोर, रिलायंस फ्रेश, इतने सारे सेगमेंट डाके बोल भाई, अल्टीमेटली तो बेच ही रहा है। बेच के परसेंटेज कितना मिलता है? 1%, 2%। हम देते थे 80%। वो भी नील कैपिटल। तुझे 1 रुपया लगाने का जरूरत नहीं है, कोई स्टॉक मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। ऑनलाइन कंपनी तेरे पास घर में माल पहुंचा देगा 2 दिन के अंदर। ऑनलाइन डिलीवरी भी तो है कंपनी का। तो मुझे गोडाउन में कंपनी जैसे एक वेयर हाउस रखा, गोडाउन रखा, 10 स्टाफ रखे, तो मेरे गोडाउन मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। आज मुझे नोनी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, जो भी चाहिए,
मैं क्या कर सकता हूं, ऑनलाइन बनूंगा, विद इन 48 आवर्स मेरे घर में माल पहुंचा देगा। तो इससे बढ़िया बिजनेस कुछ हो सकता है? ट्रैवलिंग कोई कॉस्ट नहीं, मतलब एब्सोल्युटली नील कैपिटल बिजनेस, कोई खर्चा नहीं। आपको ब्रांच तक जाने की जरूरत नहीं है माल लाने के लिए, घर में माल पहुंचा देगा। तो 50-50 100 रुपए भी बच गया आफ्टर एडमिशन। ये सुन, तो मैं ये बात, मैं ये इन्वाइट कर रहा हूं, दादा बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो सबसे जो तू बिजनेस इतना दिन तक क्यों नहीं कर पाया, वो क्वेश्चन पूछा मैंने, क्वेश्चन में आंसर दिया। तुमने इतने दिन तक बिजनेस क्यों नहीं कर पाया? बोले बहुत कैपिटल लगता है। यही तो टेंशन है। मैं तुझे नील कैपिटल में बिजनेस दे रहा हूं, गवाने का क्या है? जहां पर पैसा ही नहीं लगाया, गवाने का कुछ है, नुकसान करने का कुछ है, तो क्या क्या बोल के इन्वेस्ट कर सकते हैं? नील कैपिटल बिजनेस सबसे ट्रिमेंडस लेवल में बोलो, नील कैपिटल बिजनेस पर मैं तुझे मौका दे रहा हूं। अगर बोलते हैं क्या ये नेटवर्क है? हाँ नेटवर्क है, डिनाई नहीं करो, अलाउ करो, हाँ ये नेटवर्क है। ये नेटवर्क वगैरह काम मुझे चलता नहीं है। बोले कौन सा काम चलेगा? कोविड-19 में तो देखा, आईटी सेक्टर वाला अंडा बेच रहा है, वो बोल 10 साल अंडा बेच के भी करोड़पति बनेगा। कोविड-19 में तो देखा, अच्छा नौकरी जाने वाला का लोग सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, मछली बेच रहा है, देखा कि नहीं देखा? बट मैं तुझे दिखा सकता हूं नेटवर्किंग इंडस्ट्री में, स्मार्ट वैल्यू इंडस्ट्री में, जो इस कोविड के सिचुएशन में भी एमजी कार खरीद रहा है 21 लाख का। लोग जहां पर सोच नहीं पा रहा है, लोग एप्पल का फोन खरीद रहा है इस कोविड के सिचुएशन पे। तो कौन सा प्लेटफॉर्म? टैली करो। अभी तो टैली करना आसान है। मैं तुमको लाखों नेटवर्क का, लाखों डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म को दिखा सकता हूं, सीनियर्स को दिखा सकता हूं जो करोड़ों रुपए कमा रहा है। मैं पूरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बोल रहा हूं, करोड़ों कमा रहा है, कोई भी कंपनी का नाम ले दो। बट तुम सब्जी बेच के क्या करोगे? आज के दिन में तुम करने का क्या चाह रहा है? कौन सा जगह पे जाओगे? एक लड़का तुम इन्वाइट करोगे तो इन्वाइट करने से पहले तुम सोचो, तो जो बोला फिलोसॉफी, ये बंदा कर क्या सकता है? कौन सा दुकान चलेगा आज के दिन में? ट्रेडिशनल बिजनेस ओपन करोगे? जिन लोगों का 40-45 लाख, 4-5 करोड़ लोगों का नौकरी जा चुका है, तुम्हारा लड़ाई किसके साथ है? तुम अगर नौकरी करने के लिए जाओगे 4-5 करोड़ लोगों के साथ, तो वो लड़ाई 4-5 करोड़ लोगों के साथ है। मार्केट इतना आसान है, तुमको तुम्हारे लिए बोलेगा आओ, तुम्हारे लिए ग्लोबल का पापड़ी बिछा के रखा, आओ, तुम्हारा ही तो इंतजार था, तुम इतने कहां थे? तुम्हारे लिए मैनेजर का पोस्ट है। बोलेगा? बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तुम्हें दमदार बनो भाई। आज के दिन में वो अगर बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, हाँ 64,500 करोड़ का इंडस्ट्री बनने के लिए जा रहा है, 64,500 करोड़। और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, आज के दिन में BMW के शोरूम पे चले जाओ, मर्सिडीज का शोरूम पे चले जाओ, MG का शोरूम पे चले जाओ, जाके पूछो ट्रैक रिकॉर्ड। इस कोविड के सिचुएशन पे बाइक के शोरूम पे चले जाओ, कोविड के सिचुएशन पे कौन लोग ज्यादा गाड़ी खरीदा? तो बोलेगा नेटवर्क का लोग, डायरेक्ट सेलिंग का लोग, स्मार्ट वैल्यू का लोग। जाओ हिस्ट्री देखो। तो जब ये फीलिंग्स रहेगा ना, इन्वाइट तो भी एकदम शानदार ना। कहां से क्या क्या नेगेटिव बात बोल दिया? तू तो बात ऐसा बोल रहा है कि चील ने कान लेके चला गया, और तू खुद कान नहीं देख के मेरा कान लेके चला गया, मेरा कान लेके चला गया। अरे भाई खुद का कान तो पहले चेक कर लो है या नहीं। तो दिस इज द इन्विटेशन, सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस। नील कैपिटल बिजनेस बोल के दार इन्वाइट करो। जो लोग मार्केट में, मैंने क्या बताया, रिलायंस फ्रेश, मोल, बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट, राइट, बजाज फाइनेंस, राइट, मैक्सिमम जो है वो सेल ही कर रहा है। परसेंटेज कितना मिल रहा है? 2%, 3%। हम कितना दे रहे हैं? 70, 80, 85। तो हम तो पैसा कमाने के लिए आए। वो 1 करोड़ का बिजनेस देके कमा रहा है कितना पूरे साल में? 1.5 लाख। हम बोलते हैं तू इधर में 2 करोड़ का बिजनेस कर,
तो कमाएगा 1 करोड़। अभी 2 करोड़ का बिजनेस 1 साल में भी कर सकते हैं, 2 साल में भी कर सकते हैं, 3 साल में भी कर सकते हैं, 4 साल में भी कर सकते हैं, 5 साल में तो कर देगा, मतलब 5 साल में करोड़पति गारंटी। ये है कॉन्फिडेंस, ये है कॉन्फिडेंस बिजनेसमैन को। हम जब काम किया ना, हमको कंपनी की एमडी आके कभी भी नहीं बोला रुको ये है हमारा कंपनी, ये है हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लान, सीईओ आके नहीं बताया। हम बिजनेस करने के लिए आया, नेटवर्किंग में स्मार्ट वेलो से कामयाब बनने के लिए आया। हमारा सीनियर्स को देख के, हमारा सीनियर ही हमारे लिए सब कुछ है, हमारा सीनियर ही हम लोग के लिए एमडी है, हमारा सीनियर ही हम लोग के लिए चेयरमैन है, हमारा सीनियर का कॉन्फिडेंस ही हमारे लिए सारी चीजें। इसे देख के हम लोग काम करना शुरू कर दिया। आप लोगों के पास तो लाइफ स्पैन, ये पोस्ट मैगजीन, दुबई अवार्ड, लंदन पार्लियामेंट अवार्ड, बोलने का काफी सारा चीज है। हमारे टाइम उतना नहीं। इज इट क्लियर? तो काल से पूरा धुआंधार इन्वेस्ट होना चाहिए, मार्केट में उतरना चाहिए। भाई नील कैपिटल में एक बिजनेस करना चाहेगा, डायरेक्ट शॉट, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कुछ हो नहीं सकता। बोलेंगे क्या है? बोल सकते हैं, मैंने 3 पॉइंट बोला। कंफर्टेबल? किसी का कुछ प्रॉब्लम? एंजॉय हो रहा है? ले पा रहे हो? यस। ठीक है। तो क्या पॉइंट बताया मैंने कि नील कैपिटल बिजनेस। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? नेटवर्क बोल के तुम इन्वाइट करो। छुपा छुपा के काम करने से ना वो छुप छुप के काम लेंदी हो जाता है। और तीसरा पॉइंट क्या बोलो? सेल ही तो कर रहा है, तो इधर सेल करो भाई, 80-85% मिलेगा। कैसे मिलेगा पता है ना आप लोगों को? मैं बोल देता हूँ, आप समझो। मैंने जो बताया कि पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आपका इनकम ट्रिमेंडस लेवल में हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मैं आपको बताऊं क्या हमारा बिजनेस में क्या होता है, इनकम 80-85%। क्यों आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है? बिकॉज आपको पता नहीं, आपको पता नहीं है बोल के आप क्या कर रहे हो, आप कंफ्यूजन में रहते हो। कैसे 1000 मंथ का ट्रिमेंडस बिजनेस होता है कि मान लो एक लड़का, हमारा प्रोडक्ट का क्या रहता है, एक रहता है एमआरपी, एक रहता है एपी और एक रहता है पॉइंट्स। एम आई राइट या रॉन्ग? राइट। मैं दिखाऊंगा, आपका दिमाग घूम जाएगा। हम लोग 95% ही प्रॉफिट देते हैं, आप जानते नहीं। मान लो हमारे एक नोनी सिंगल पीस लेंगे तो प्राइस आप एक सिंगल दूंगा तो प्राइस है, बट हम लोग का कॉम्बो में लेना चाहिए। राइट? जैसे मान लो 5+1 नोनी कॉम्बो, एमआरपी कितना होगा? 6 बोतल का 7200 हाफ लीटर, 1200 रुपए करके आता है। और आपका कितने में आ रहा है? मतलब 3500 रुपए। तो प्रॉफिट कितना? 3700। मतलब एक नोनी बेचने के बाद आपकी इनकम कितना हो जाता है? आप अंदाजा लगा दो। साथ में क्या रहता है? पॉइंट्स रहता है। मतलब कंपनी क्या बोल रहा है कि अगर आप 100 पॉइंट्स का माल बेचोगे, मान लो महीने में 100 माइल्स का प्रोडक्ट बेच रहे हो, 100 माइल्स का एमआरपी कितना होगा? 22,000। एपी कितना है? 12,000। मतलब आपने 12,000 का सामान खरीदा, बट उसका एमआरपी कितना है? 22,000। मतलब कितना रुपया प्रॉफिट? राइट? तो साल में अगर 1000 माइल्स का बिजनेस करोगे, मतलब एमआरपी कितना? 2,20,000। एपी कितना? 1,20,000। मतलब पूरे साल में 1,20,000 रुपए का आपने सामान खरीदा और आपने बेचा, तो डायरेक्ट मुनाफा कितना है? इंटू 10। तो पूरे साल में अगर आप 1,20,000 का माल बेचते हो तो प्रॉफिट कितना है? 900 माइल्स में 4,800 रुपए के चेक देता है, तो 1,000 माइल्स में और कितना का पेमेंट देगा? वन 1000 माइल्स करने से एक एलईडी टीवी देता है 15,000 का। मतलब 1,20,000 का माल खरीदा, 1,20,000 रुपए प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट कौन देता है वो? और भी बोलूं, बिजनेस
बिजनेसमैन को खरीदने के टाइम पे भी प्रॉफिट करना चाहिए, बेचने के टाइम पे भी प्रॉफिट करना चाहिए। Am I right or wrong? हफ्ता में एक दिन कंपनी ऑनलाइन पे ऑफर देता है, 1300 रुपए का माल में 650 रुपए का माल फ्री, 3500 रुपए का माल में 1200 रुपए माल फ्री, और भी 30-40 हजार पकड़ के दो। मतलब आप साल में अगर 2,20,000 का माल बेचोगे, एमआरपी में कैलकुलेट करो, कम से कम 1,80,000 1,90,000 रुपए प्रॉफिट है। ए 90% प्रॉफिट मार्जिन कौन सा कंपनी देता है? कोई देते हैं? नोबडी। तो आप बोल सकते हो ना, जो सैमसंग का मोबाइल बेचते हैं कितना परसेंटेज देता है रे? अपना बिजनेस का नील कैपिटल में बिजनेस का 90% तुझे प्रॉफिट मार्जिन देता हूं, वो करने के लिए आएगा कि नहीं आएगा? तो ये दमदार बिलीव आपके पास होना चाहिए। आप ये कैलकुलेशन करो, आपको समझ में आ जाएगा। 2,20,000 22,000 रुपए में 100 मंथ्स का एमआरपी आता है 22,000 और एपी आता है 12-13,000। एम आई राइट या रॉन्ग? मतलब 8 से 9,000 रुपए प्रॉफिट है। तो साल भर में अगर 1000 मंथ्स का प्रोडक्ट बेचूंगा, मतलब 1.5 लाख का माल बेचूंगा, तो मेरा कितना इनकम होगा? खराब से भी खराब होगा तो 90,000 से 1 लाख। तो पूरे साल में मैं 1.5 लाख का माल बेच के 1 लाख कमाऊंगा, 15 लाख का माल बेच के 10 लाख कमाऊंगा, 1.5 करोड़ का माल बेच के। अब ये 1.5 करोड़ का माल आप 1 साल में भी बेच सकते हो, 2 साल में भी बेच सकते हो, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, ये आपका क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है। बट मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आप करोड़पति बनोगे, बट 10 साल टीके ही रहना पड़ेगा। टीके रहना मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ बैठ लेके बाहर रहा, खेलना भी है। बहुत सारा टाइम बोलते हैं, सीनियर बोलता है 10 साल टीके रहना पड़ेगा। हाँ, प्रेजेंस है, ट्रेनिंग में हूं। ऐसा नहीं, काम करना पड़ेगा। और हमारा बिजनेस का काम क्या है? लिस्ट बनाओ रे, इनवाइट करो रे, प्लान दिखाओ रे, फीडबैक करो रे, डीडी बनाओ रे, फिर उसको सिखाओ, जा बेटा काम कर, कामयाब बन। ये सुन, जो बंदा बोलते हैं एडमिशन के बाद मुझे सपोर्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो पैरालिसिस पेशेंट है, वो कभी भी कामयाब नहीं बनेगा। दादा मेरा एक प्लान शो करके दो ना, दादा मेरा एक फीडबैक करके दो ना। जो 2 बनने का प्रेजेंटेशन सीखने के लिए 1 साल लगा देगा, वो कामयाब कैसे बनेगा? इनवाइट के बाद क्या आता है? एसटीपी, प्रेजेंटेशन करना। हम जिस दिन एडमिशन लिया था ना, नेक्स्ट दिन से प्लान शो करना सीख लिया। बोलो राज क्यों? हाँ, मेरा सीनियर था राजीव घोष, देखने में टॉल, हैंडसम, ग्लैमर, राइट? और मैं रहा क्या? काला, वो भी दुबला पतला। अभी मैं इनवाइट करता था, राजीव दा प्रेजेंटेशन दिखाते थे। मैं इनवाइट करता था, राजीव दा प्रेजेंटेशन दिखाते थे। तो प्रेजेंटेशन कौन दिखाया? राजीव दा। मैं इनवाइट किया किसको? नीलिमा को। नीलिमा आके किसको सर बोल रहा है? राजीव दा को। अरे मैंने इनवाइट किया, मुझे सर बोलना चाहिए। मेरे वजह से तू बैठने को मौका मिला। सर किसको बोल रहा है? राजीव दा को। फोन नंबर किसका ले रहा है? राजीव दा को। मुझे और भी गुस्सा आया, नहीं इनवाइट किया, मुझे पूछ। राजीव दा का नंबर ले रहे हैं। व्हाट्सएप किसको? तब तो व्हाट्सएप नहीं था। चैटिंग किसके साथ कर रहा है? राजीव दा के साथ। मेरा और भी गुस्सा है। चैटिंग तो मेरे साथ करना चाहिए था। तब मैंने समझ में आ गया, रुको। 2 दिन बाद मेरा सीनियर के साथ मेरा बहुत झमेला हुआ। मैं क्या बोला? मैं प्लान शो करूंगा, मेरा इनवाइट मैं प्लान शो करूंगा। पूरे रात बैठ के रट्टा मारा, पहले उनको मैं मुझे एजुकेशन ड्यूटी एग्रीकल्चर रट्टा मार दिया। सलाउद्दीन को बिठाया। अभी सलाउद्दीन को प्लान शो कौन करेगा? राजीव दा बोल रहा है मैं करूंगा, और एक राजीव पोद्दार था, वो बोल रहा है मैं करूंगा। मैंने जाके बोला, प्रोस्पेक्ट बैठा है इधर, गेस्ट देखो, ये मैंने इनवाइट किया, इसको मैंने लेके आया, तो मैं ही दिखाऊंगा। तुमको अगर प्लान दिखाना है तुम लाओ, तुम प्लान दिखाओ। अभी मैंने सलाउद्दीन को प्लान दिखाया, बिलीव मी, सलाउद्दीन को मैंने प्लान दिखाया। सलाउद्दीन का प्लान शो, मेरा पहला प्लान शो 10 मिनट्स का था। 6 महीने में 6 महीने में मुझे 60,000 मिलेगा। लास्ट में बोल रहा हूँ, सलाउद्दीन को पूछो समझ में आया?
समझने का जरूरत नहीं है, पैसा देगा 6 महीने में सीरीज एक बाइक आएगा, दे पैसा। और वो जो सलाउद्दीन किया, विश्वास करो 14 साल बाद चापाडाली मोड़ में उस दिन सलाउद्दीन में जा रहा था, एक दिन दुर्गा पूजा के टाइम पे मैं ये दुख था, वो मुझे बोले ए रुको, मेरे वाला सलाउद्दीन तुझे मिला। वो उस दिन से जो फोन ब्लॉक किया, वो इस दिन 14 साल बाद मिला। तो मैं पहले दिन ही समझ गया था, जो यहाँ पर है उसके पास सब कुछ है, और जो पीछे रहते हैं दीदी करो ना, दादा एक प्लान शो करो ना, वो कोरोना ही आ जाएगा। आपको प्लान शो सीखना है। प्लान शो सीखने का फायदा क्या है? इनवाइट करना और भी आसान है। बिजनेस क्या है रे? आधा घंटा में प्लान शो दिखा दिया, सर्जिकल स्ट्राइक। ऑफिस लेके आओ रे, बिठाओ रे, टाइम अपॉइंटमेंट ले रो, जरूरत ही नहीं है। बिकॉज दुनिया का और एक लॉ ऑफ एवरेज है। तुम 10 लोगों को 5 स्टार होटल में बिठा के प्लान शो दिखाओगे, 5 स्टार, तभी 3 लोग एडमिशन लेगा। 10 लोगों को अगर शॉपिंग मॉल में बिठा के प्लान दिखाओगे, तभी 3 लोग एडमिशन लेगा। 10 लोगों को इस हॉल में बिठा के प्लान दिखाओगे, तभी 3 लोग एडमिशन लेगा। 10 लोगों को ऑफिस में बिठा के प्लान दिखाओगे, तभी 3 लोग एडमिशन लेगा। 10 लोगों को पेड़ के नीचे बैठ के प्लान दिखाओगे ना, तभी 3 लोग एडमिशन लेगा। तो इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सा स्थान, इंपॉर्टेंट ये है तुम उसको सब्जेक्ट क्या क्लियर कर रहे हो। अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में आप आपका सब्जेक्ट क्लियर करो, वो है तो इंपॉर्टेंट। जरूरत नहीं है सोनतुदा की तरह बोलना है, जरूरत नहीं है रूपोकरे की तरह बोलना है, पार्थोदा की तरह बोलना है, रामदा की तरह बोलना है। इंपॉर्टेंट ये है वो समझ पा रहा है। इंपॉर्टेंट ये नहीं हो कितना अच्छे तरीके से हंसा के मजाक करके ये बोल रहा है, इंपॉर्टेंट ये है वो एडमिशन लिया कि नहीं। तो हम पहले दिन प्लान शो सीख गया था फ्रेंड्स, फ्रॉम द बिगिनिंग। क्या है ये? तो है ये है हमारे पास प्रोडक्ट, ये परसेंटेज मिलेगा। करना चाहता है, हाँ ये ले फॉर्म, आधार कार्ड दे, पैन कार्ड दे, जरूरत कर, एक सैंपल तो प्रोडक्ट होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ स्टॉक मेंटेन कर, बट एक सैंपल, विदाउट सैंपल तू काम कैसे करेगा? क्या क्या माल चाहिए ले ले। कॉम्बो में लेगा तो 1 लाख रुपए का एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस मिलेगा, नहीं लेगा तो छुट्टा भी ले सकता है। दैट्स इट। और कुछ है हाथी घोड़ा कुछ भी है नहीं। और मैंने देखा, मैंने जब प्लान शो करना शुरू किया, पहले 10 लोग एडमिशन नहीं लिया। जब मैंने प्लान शो करना शुरू कर दिया, मेरी टीम मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना शुरू कर दिया। नहीं, मेरा सीनियर प्लान शो करना चाहता है। अरे अपना तो अपना ही होता है। तुम जिसको एडमिशन कराओगे उसका प्लान, वो तो हमेशा तुम्हारे ऊपर ही बिलीव करेगा ना, वो मेरे ऊपर बिलीव नहीं करेगा। वो हमेशा क्या चाहेगा कि सोमाती आए और मेरा प्लान शो करके। वो नहीं चाहेगा कि रूपोक्ता आए, वो यही चाहेगा सोमाती आए मेरा प्लान शो करके। तो तभी आएगा सर्जिकल स्ट्राइक, तभी दम धुरक का प्लान शो होगा, धड़ाधड़ एडमिशन होगा। और हम पहले दिन से प्लान शो सीख किया। टीना मीना बीना जो भी आए मेरे पास ही आए, से आपका प्लान शो बहुत अच्छा था। इस जगह पे मैं बहुत जेलस हूं। मुझे क्या चाहिए? नाम चाहिए, फ्रेम चाहिए, लोग मेरे लिए तालियां मारे। और इसके लिए तो जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा, बिकॉज उनको ये सारी चीज चाहिए। तो जिम्मेदारी कौन लेगा? सीनियर लेने से क्या उनको समझ मिलेगा? तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म बॉस, वंडरफुल प्लेटफॉर्म। आपका जो टीम है ना, आपको देख के आया। चाहे मैं 10 प्लान शो कर दूं, 20 प्लान शो कर दूं, जितने तक आप प्लान शो नहीं करोगे, आप फीडबैक नहीं करोगे, आपके अंदर वो जुनून सवार नहीं रहेगा। तोड़ डालेंगे, वोट डालेंगे, ईस्ट डाले, गाड़ी खरीदेंगे, ऐसा जुनून अगर नहीं रहेगा तो टीम मोटिवेशन कभी भी नहीं आएगा। टीम मोटिवेट होता है आपको देख के, आपको देख के, आपको देख के, आपको देख के, सीनियर को देख के नहीं। टीम मोटिवेट होता है आपका अचीवमेंट से। कंपनी अगर चेयरमैन अगर लंबरगिनी भी खरीद लेगा तो टीम मोटिवेट नहीं होगा। टीम मोटिवेट होगा आपका एक स्कूटी से, टीम मोटिवेट होगा आपके एक लैपटॉप से, टीम मोटिवेट होगा आपके एक मोबाइल फोन से, टीम मोटिवेट होगा आपका फॉरेन टूर से। बिकॉज वो अपना है, अपने लोग। हम बातों से मोटिवेट होते हैं। क्यों?
बिकॉज हमारा पार्थोदा का बिजनेस में 1-2 साल का अंतर है। हमने देखा पार्थोदा को एकदम नीचे से टॉप ऑफ द टॉप जगह में जाने के लिए, हम मोटिवेट होंगे, आप नहीं होंगे, बिकॉज आपने पार्थोदा का फाइटिंग स्पिरिट नहीं देखा, हमने देखा। आपका टीम आपका फाइटिंग स्पिरिट देख रहा है, तो दैट इज बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। आप डरो मत, जब आपका प्लान शो सीख जाओगे ना, इन्वेट ऑटोमेटिकली होगा। मैंने बोला ना सोमवार भी मेरा प्लान शो है। तो दिस इज द वंडरफुल प्लेटफॉर्म फ्रेंड्स, आप इसको इंप्लीमेंट करो, प्लान शो सीख जाओ, बिकॉज एक दिन में ज्यादा लोड दूंगा नहीं। लीस्ट उसके बाद और एक स्पीकर है जो मेरे साथ मेरे कॉलीग हैं, हम टीमिंडस लेवल में एक साथ बहुत दिनों तक काम किया, राइट, अभी भी काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छे जबरदस्त फ्रेंड है, उनका भी ट्रेनिंग सेशन आपको मौका लेके मिलेगा। तो मैं समराइज कर देता हूँ पूरा ट्रेनिंग को। पहले पॉइंट मैंने क्या बोला था, मैंने यहाँ पर क्यों एडमिशन लिया, ABCD, मतलब मुझे वैदिक क्लास में जाना है। नंबर सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला था, टाइम कंपाउंडिंग साइंस, जो आज के दिन में कोविड के सिचुएशन में भी मेरा इनकम 0 नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था, रिकॉग्निशन, सम्मान, ये भी मिलता है। चौथा पॉइंट मैंने क्या फाउंडेशन बताया था, लिस्ट एंड इनवर्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिस्ट मैंने कितने लोगों को बोला था बनाने के लिए, 300 से 400 लोगों को। क्या क्या कैटेगरी, हर कैटेगरी का लोगों को मैं बोलने के लिए बोला, चाहे डॉक्टर का डिफरेंट डॉक्टर्स, इंजीनियर्स का डिफरेंट इंजीनियर्स, एम्प्लॉय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज, फ्रेंड्स, बिकॉज कोविड के कारण ना बहुत सारे लोग अभी भी हिला हुआ है, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि परिस्थिति है, जिसका एफडी था वो तोड़ के खा रहा है, राइट। उसके बाद मैंने क्या बोला, इनवाइट करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव, पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, नेवर ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, फॉर्म थ्योरी, एक फिलॉसफी होना चाहिए। मैं उससे 500 रुपए कमाने के लिए काम नहीं करूंगा, ग्रीड में काम नहीं करूंगा। ये सारे पॉइंट्स मैंने बताया फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने और क्या पॉइंट्स बताया, आपको डायरेक्ट इनवाइट करना है, नील कैपिटल बिजनेस, राइट, प्रोडक्ट सेलिंग जो कर रहे हो उसको बोलो प्रोडक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये बोल के आप डायरेक्ट इनवाइट पे घुसो। कोई लुका छुपी का काम करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अटैक करोगे ना, लोग सामने जो बात है वो पसंद करता है। जो नेटवर्क सुन के आएगा वो तो आगे नेटवर्क ही करेगा ना। जिसको छुपा के लेके आओगे वो आके जब नेटवर्क पता चलेगा वो तो काम नहीं करेगा ना। जिसको एजुकेशन बोल के लाओगे वो सिर्फ आगे एजुकेशन का माला जपेगा। जिसको हेल्थ बोल के लाओगे वो सिर्फ हेल्थ मास्टर बिल्डअप करने के लिए सोचेगा। बट जो पैसा कमाने के लिए आएगा ना वो पैसा कमाने के लिए सोचेगा और आके धुआंधार इनवाइट करेगा, ठीक है, जो पैसा कमाने के लिए आएगा। राइट, पूरा इस वीक से आग लग जाना चाहिए, पूरा कसम लो, जो हुआ। ये कोविड के बाद ये रीबॉर्न है, नया बॉर्न हो रहा है हम लोगों का, नया बैक हो रहा है, कम बैक हो रहा है हम लोगों का। किस लिए कम बैक, कोविड है, दुर्गा पूजा गया, काली पूजा गया, दिस द टाइम क्या हम लोगों को रॉक करने का। और टॉप ऑफ द टॉप आने वाला 4 महीने में, चाहे जैसलमेर का ऑफर हो, लास्ट 1 वीक बचा है, चाहे नेशनल ट्रिप हो, चाहे फॉरेन टूर्स हो, उसके बाद SPL 9 आएंगे और फाइनल ईयर का पीन हो, पूरा आग लगा देने वाला परफॉर्मेंस होना चाहिए। और आज से, अभी से, राइट नाउ। इज इट क्लियर? यही बोलना था फ्रेंड्स। पूरा इस ट्रेनिंग को आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया आप दोबारा भी देख सकते हो इस ट्रेनिंग को। फिर इंप्लीमेंट करना है, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, इंप्लीमेंट करना है। बिकॉज स्मार्ट वैल्यू इज अ ब्यूटीफुल एरिया, इतने ज्यादा सक्सेस स्मार्ट वैल्यू में है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जस्ट बिलीव एंड पूरा तोड़ फोड़ काम करो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड थैंक यू।